भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। शांति शांति शांति।
लक्ष्मीनाथ समारंभाम् नाथयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्य वन्दे गुरु यो नित्यमच्युतपदाम्बुज युग्मरुक्मा व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीवेङ्कटेश चरणाम्बुजराजहंसं श्रीवानशैलमुनिवर्यपदाब्जभृङ्गम् श्रीशालग्रामगुरुवर्यतनूजरत्नम् श्रीकेशवाय पदपङ्कजमाश्रयामि कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय जय श्रीराधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपेचित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। प्रेम जोले भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कामतानाथ भगवान की जय। भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी महाराज की जय। श्रीमान बालक स्वामी जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद्भागवत भगवान की जय। जय जय श्री राधे। अरे सांवर की अरे सांवरे की धुन पर नाचोगे नाचोगे प्रेम गरी में मैं बिठूंगी। हाँ सांवरे की धुन पर नाचोगे नाचोगे प्रेम
वत्सल भगवान के जय हो। सांवरिया सरकार के जय हो। जय जय श्री राधे। कल हम सभी ने सुना कि किस प्रकार से भगवान श्याम सुंदर से भगवती रुक्मिणी का मंगल हुआ। भगवान के जो विवाह उत्सव मनाए जाते हैं उसका एक विशेष नाम है। उस उत्सव का नाम है कल्याण उत्सव। कल्याण उत्सव का तात्पर्य क्या है? हम सभी सामान्य रूप में विवाह शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन सांप्रदायिक शब्द है कल्याण उत्सव। कल्याण उत्सव का क्या तात्पर्य है? कि यह जो भगवती रुक्मिणी है यह जीव की प्रतिनिधि करती है और भगवान कृष्ण स्वयं भगवान, तो जीव का ब्रह्म से मिलन। ध्यान देंगे, जीव का ब्रह्म से मिलन, यह जो प्रक्रिया है इसी को कहते हैं कल्याण होना। रोटी में घी लग जाने से कल्याण नहीं होगा। अच्छे अच्छे कपड़े पहन लेना कल्याण नहीं कहलाता। कल्याण क्या है? जीवात्मा का परमात्मा से मिलन हो जाना, भक्त का भगवान से मिलन हो जाना। और भगवती रुक्मिणी जीव की प्रतिनिधि है। तात्पर्य क्या है? कई बार जब उपासना करने के रहस्य की चर्चा होती है तो उसमें यह बड़ा ही रसिक चर्चा होती है कि हम राम को पूजें या जानकी को पूजें, हम श्याम सुंदर को पूजें या राधिका रानी को पूजें। आवश्यक क्या है? आवश्यक जीव के उद्धार के लिए सबसे पहले तो यह समझना कि उद्धार क्या है। उद्धार है इस आवागमन के चक्र से निवृत्ति। और परमात्मा की प्राप्ति। तो उस परम पद की प्राप्ति के लिए श्री राम की उपासना ज्यादा आसान होगी या श्री किशोरी जो श्री जानकी जो की उपासना? यह रहस्य का प्रश्न है। देखिए, एक प्रसंग आता है कि विभीषण आते हैं भगवान श्री राम के पास, तो कहते हैं शरणागत वत्सल भगवान मेरे शरण में आया है तो मैं उसका त्याग कैसे करूं? यानी भगवान के दरबार भगवान श्री राम की नीति कहती है कि जो कोई उनकी शरण में आ जाए उसका उद्धार भगवान करते हैं, उसे भगवान स्वीकार करते हैं। लेकिन यदि वो उनकी शरण में ना आ सके तो क्या होगा? उसका उद्धार नहीं होगा।
लेकिन हमारी मैथिली जो कैसी है, श्री जानकी जो कैसी है, कि जब अशोक वाटिका में यह संदेशा आया कि लंकेश रावण मारा गया और युद्ध में प्रभु श्री राम का विजय हो चुका है, ऐसी स्थिति में सभी जितनी राक्षसियां थीं वे सभी डरने लगे। उनके मन में यह आया कि हमारा राजा तो मर गया, लेकिन लंकेश के कहे में आकर के हमने जिन जानकी को बहुत डराया है, बात मान लो नहीं तो 1 महीने बाद बोटी बोटी काट करके ब्रेकफास्ट में खा जाएंगे, बोटी बोटी टुकड़े करके तुम्हारा ब्रेकफास्ट बना लेंगे, ऐसे डराया जाता था। बात मान लो 1 महीने का समय, इस तरीके का भय। तो जो डराती थी लंकेश रावण के कहे में, वो राक्षसियां डरने लगी और डरने ही नहीं लगी, छाती पीट पीट करके रोने भी लगी। श्री जानकी जी के कानों में जब उनकी रुदन की आवाज पड़ी तो मैया त्रिजटा से बोला, माता ये राक्षसियां रो क्यों रही हैं? तो त्रिजटा ने बोला, अरे देवी, इन सबको ये पता चल गया है कि लंकेश रावण मारे जा चुके हैं और इन्हें यह भय सता रहा है कि वो जो हनुमान था उसने देखा है कि तुमको ये कैसे डराती थी, और उसका सूत्र है जिन मोहि मारा तेहि मैं मारा, उसका सूत्र है। और ऐसा एक हनुमान में 1 से 1 वीर बानर है। अब भगवान श्री राम के दंड से इन राक्षसियों को कौन बचाए? इसीलिए मृत्यु के, अपमान के, भय के मारे ये राक्षसियां डर रही। श्री जानकी जी उन राक्षसियों को बुलाते, इधर आओ, इधर आओ, डर रही हो? मेरे प्रभु श्री राम के बाणों से डरती हो? हम उससे उन्हें मनुष्य समझ रहे थे, लेकिन वो तो समुद्र बांध के चला। हम उसे एक वनवासी समझ रहे थे, मगर उन्होंने तो लंकेश रावण का वध कर दिया। सारी नगरी करा रही है, सब अनाथ हो चुके हैं। हे जानकी जी, हमारा क्या होगा? हमने तो आपको बहुत दंड दिया है ना, बहुत भयभीत किया है, भय दिया है, मेरा क्या होगा? यानी शरण में नहीं आ रहे। ध्यान देंगे, श्री किशोरी जी के शरण में नहीं आ रहे हैं, अपितु रो रहे, दुख से दुखी। श्री जानकी जी ने बड़े प्यार से उन सबसे कहा, आप निर्भीक रहिए। जब मेरे प्रभु श्री राम आएंगे तो मैं उन्हें मना लूंगी और वो आप पर प्रहार नहीं करेंगे, निश्चिंत। और यदि उस पर भी प्रभु श्री राम ने यदि बाण अपने धनुष पर रख लिया तो सत्य जानिए, पहले वो बाण मेरे हृदय को स्पर्श करेगा, तभी आपको स्पर्श करने दूंगी। मैं जानकी ये वचन देता हूं। उन राक्षसियों का कहीं अपमान नहीं हुआ। श्री किशोरी जी बिना शरणागति याचना के ही उन राक्षसियों की रक्षा करती है। ऐसा कोमल स्वभाव है हमारी जानकी जी की
हमारी मैथिली जी। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान के। कल हम सभी ने सुना कृष्ण रुक्मिणी मंगल अर्थात जीवात्मा का परमात्मा से मिलन ही कल्याण के उत्सव की चर्चा करता है। यही कल्याण, अन्य सारे विधि, अन्य सारी बातें कल्याण का प्रतिपादन नहीं करती हैं। इसलिए कल्याण शब्द का मात्र यहीं पर प्रयोग होना चाहिए। भगवान श्याम सुंदर भगवती रुक्मिणी से विवाह कर चुके हैं और रुक्मिणी से विवाह करने के बाद उनके घर में एक संतान का जन्म हुआ जिसका नाम था प्रद्युम्न जी। क्या नाम था? प्रद्युम्न। प्रद्युम्न कौन थे? कामदेव के दहन में महादेव ने रति के प्रार्थना करने पर यह वरदान दिया था कि तुम्हारा पति कृष्ण पुत्र होके आएगा, तब तक वह बिना शरीर के रहे। अस्त तो घटना क्या घटी कि वे ही कामदेव प्रद्युम्न के रूप में इस धरती पर अवतरित होते हैं, कृष्ण पुत्र के रूप में अवतरित होते हैं। प्रद्युम्न, लेकिन प्रद्युम्न जो अवतरित हुए, शंबरासुर को यह पता था कि कृष्ण का पुत्र जो है वही मेरा वध करेगा। इधर रति को पता चल गया था कि प्रद्युम्न शंबरासुर का वध करेंगे। तो रति ने सोचा कि मैं यदि भगवान को खोजने जाऊंगी तो यह बड़ा ही कठिन काम होगा। भगवान पता नहीं किस रूप में कहां छिपे, लेकिन भगवान के शत्रु को खोज लेना आसान। तो उसने शंबरासुर को खोज लिया और उनके घर में जाकर के रसोईया बन गई, खाना बनाने लगी। अब कामदेव की पत्नी जब खाना बना रही हो तो क्या कहना, उसमें क्या स्वाद होगा। राजा खूब प्रसन्न, वाह भैया बढ़िया रसोईया आ गई है, भाई मुझे तो उसी के हाथ का भोजन करना है, बड़े खूब बढ़िया से बनावे। और शंबरासुर के यहाँ रहे, क्योंकि उसे पता था कि शंबरासुर का वध तो मेरे पति करेंगे, तो जितना भोजन करा के इसको मजबूत कर देना है ऐसे कर देना। अब शंबरासुर ने जैसे सुना कि कृष्ण को पुत्र हुआ है, तो शंबरासुर ने जो सोयरी घर कहते हैं प्रसूति कक्ष, उसी से प्रद्युम्न को गायब कर लिया और जाके समुद्र में फेंक दिया। अब समुद्र है, बड़ी बड़ी मछलियां हैं। एक मछली ने मुंह खोला, उस बच्चे को पी लिया, खा गया, निगल गया। इधर उसका मछली को निगलना और इधर एक मछुआरे ने जाल फेंका, बढ़िया मोटा ताजा मछली पकड़ के लाया। अब वो मछली कहां चली गई? शंबरासुर के रसोई में। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। कहां पहुंच गई? वही है वही जो, वही है वही जो राम रच जाखा, वही है वही जो राम रच जाखा, वो कर राम साखा, वो कर सोई जो राम रोच राखा, कोई
वत्सल भगवान की जय। वही है वही जो राम रचि राजा, जो परमात्मा को प्रिय है वही होगा। व्यर्थ तर्क करने से कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। को खरी तर्क बढ़ावे साथ। जो प्री प्लानिंग है परमात्मा की वो अश्वमेव होगा। अर्थात उस मछली को जब रसोई में लाया गया तो वो रसोई में मछली चीरी गई, और जब चीरा गया मछली को तो क्या हुआ? मछली को चीरा गया तो क्या हुआ? उसमें से बच्चा निकला। रसोई में कौन बैठी थी? रति, जो माया नाम की रसोईया थी। उसका नाम क्या था? माया। अब जैसे ही बच्चे को देखी बड़े प्यार से गई, कैसा बच्चा। अब बच्चे को गोद में उठाया तो याद आ गई अपने दूल्हे की। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। कन्या जो है बड़ी बूढ़ी और दूल्हा जो है सो अभी नवजात शिशु। समझ गए प्रभु की माया। अब उस बच्चे को राजा से मांग लिया, महाराज मुझे इस बच्चे को पालने दीजिए, मुझे बच्चा बड़ा प्यारा लग रहा है। महाराज को भी कुछ समझ नहीं आया। बोला ठीक है पालो, तुम ही पालो, कोई बात नहीं। अब तो पालने लगे, पालती और साथ में उन्हें शस्त्र और शास्त्र दोनों सिखाते। प्रेम चले भक्त वत्सल भगवान की। ध्यान दीजिएगा, महाराज दशरथ ने माता कौशल्या के बारे में जब कई प्रसंग में उन्होंने कौशल्या का वर्णन किया है तो अद्भुत वर्णन करते हुए कहा है कि जब मुझे मां की याद आई तो कौशल्या मेरे लिए मेरी मां बनी। जब यानी पत्नी के कर्तव्य, एक अच्छी पत्नी के रहते हुए पति को स्वयं किसी की याद नहीं आती, और नहीं तो बार बार पत्नी को कहना पड़ता हमारी याद ना हो भैया क्या। प्रेम चले भक्त वत्सल भगवान की। हमारी याद ना हो भैया, ये क्वेश्चन उसी को करना पड़ता है जिसमें धर्म पत्नी होने के गुण नहीं रहते, वो सिर्फ पत्नी भर रहती है। क्योंकि पत्नी के गुण क्या है? तो माता कौशल्या के बने उन्होंने कहा कि जब मुझे मां की याद आई तो मां के समय हृदय में वात्सल्यता लेकर के वो मुझे दुलार देती। जब मुझे बहन की याद आई तो एक बड़ी बहन के तरीके से भी मुझसे वो बात करते हुए दिखाई देती। जब मुझे प्रेमिका की याद आती तो वह मुझसे प्रेमिका के भी व्यवहार को निभाती। जब मुझे मंत्री की जरूरत होती ऐसा लगता कि इस बात को मैं किससे चर्चा करूं, तो उस जैसा मंत्री मुझे कहीं नहीं मिलता। मुझे जब दासी की जरूरत होती तो वह दासी के रूप में भी खड़ी रहती। जिस रूप में जब भी कभी मुझे आवश्यकता होती, यहाँ तक कि गुरु के रूप में भी वह मुझे मेरे सामने कई बार दिख चुके। वह मेरी गुरु भी बनी। अतः पत्नी में गुरु का भाव होना बहुत आवश्यक है। यह भाव कब आता है? प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। कई बार जब हम लोग यज्ञ करते हैं तो उसमें पुरुष लोग ही प्रायः समिति रहते हैं, और यहाँ की समिति की एक बड़ी गजब की बीमारी है। वो अपने घर में माला चलाए ना चलाए, पंडित जी को पूजा सिखाने जरूर चला जाए। हाँ, अपने घर में एक माला गायत्री जपता हो नहीं जपता हो, तिलक लगाता हो नहीं लगाता हो, पूजा कैसे करना इसका सारा अकील उसको पता रहता है। तो प्यार से कई बार हम लोग समझाते हैं कि भैया हमें अपना काम करने दो। इस पर भी जब नहीं मानता है तो अंतिम ब्रह्मास्त्र हम निकालते हैं, भैया एक काम करो,
अपनी पत्नी से सर्टिफिकेट लेकर के आ जाओ कि वो कल लिख दे हमरा दूल्हा के पूजा करे अबैया, तब हम आपसे पूछेंगे कैसे पूजा करें। क्योंकि मिथिलानियां कभी अपने पति को सर्टिफिकेट मर जाएंगे लेकिन सर्टिफिकेट नहीं देंगे कि अहाँ के कुछ धर्म कर्म अबैया, हम नहीं रहते तो के घर में दियो बात करे वाला तो नहीं रहेगा। ये घर घर की बात और सच्ची बात और सही बात है। पुरुषों को व्यर्थ की राजनीति से फुर्सत कहां। एक कहावत है, बैठा बनिया क्या करे इस कोठी का दान उस कोठी में, तो बैठा ब्राह्मण क्या करे इस बात का उस बात में। बातें में जिला जीते हैं सब, प्रेम झोले भक्त वत्सल भगवान। इसलिए आगे से जिनको किसी यज्ञाचार्य या भागवताचार्य को अकल देना हो, अपने घर से तो कम से कम ISI मार्क लेकर के आइए। दूसरी नहीं, आपकी श्रीमती जी कहते हैं कि आपको पूजा करना आ गया तो पंडित जी के बगल में बैठ करके उपदेश दीजिए। जब पत्नियां आपको नहीं मान रही है तो पंडित जी कैसे मान लेंगे। हाँ, पंडित जी को ठगने के लिए कुछ ज्ञान लगा लीजिए। इसीलिए मैं कहता हूँ यहाँ की समितियां प्रायः थोड़ी थोड़ी नहीं बेसी तो थोड़ो थोड़ ठग जरूर रहती है। ठगी का कोई रास्ता नहीं मिलता है तो पंडित जी को कुछ सिखाना शुरू कर। ऐसे होता है, हम ना जन नहीं सीखे। प्रेम जुले भक्त वत्सल भगवान की जय। तो ये बिल्कुल सत्य है। ये बात एक जगह चर्चा चली, अपने बड़े प्रतिष्ठित आचार्य थे, मैं उनका नाम नहीं बोलूंगा। अंतिम में कुछ वर्ग उनके साथ हुए, यह बात मुझ तक भी आई। यद्यपि वो श्रेष्ठ आचार्य थे, हमने बोला भैया गुरु जी की बड़ी कृपा है हम लोगों पर, लेकिन थोड़ा गुरु जी से पूछिएगा कि घर में जब सत्यनारायण व्रत कथा चलता है तो गुरु माता का चलता है कि गुरु जी का चलता है। ये बात उनके पास रखी गई, बेचारे समझ गए कि सवाल क्या है। जब घर में गुरुवाइन गुरु जी को बोल सकती है कि ये ना नहीं है ना, गुरु का कर्तव्य है स्त्री में, और प्रायः या धर्म की क्रिया में हर स्त्री इस बात को करती है, क्योंकि पुरुष छल से जीता है और स्त्रियां रसोई बनाते समय हमेशा हृदय पर हाथ रखे बनाती हैं कि नमक कम न हो जाए, नमक ज्यादा न हो जाए, रसोई बिगड़ न जाए, रसोई ऐसा न हो जाए, वैसा न हो जाए। तो उनको सब कुछ करते हुए उनको साथ में भाग्य दिखता है। और दूसरा जो व्यापारी वर्ग है वह भी प्रेमी होता है धर्म का, क्योंकि व्यापारी भी 1-2 लाख रुपए फंसा करके देखता रहता है कि परमात्मा की कृपा से क्या लाभ होगा। और तीसरा जो सच में किसान होते हैं, जमीन वाले किसान नहीं, जो खेत में हल लेकर के जा रहे हैं, बीज क्या खाद क्या, वे किसान भक्त होते हैं। जिनका जमीन है और दरवाजे पर बैठ के ताश खेल रहे हैं वो बड़े अधर्मी हैं। उनमें कभी भी धर्म के प्रति आस्था नहीं रहती। बातें लंबी लंबी भले कर रहे होंगे लेकिन प्रैक्टिकली वो कभी भी धर्म की गतिविधि में आगे बढ़े हुए नहीं दिखते। मूल विषय यह है, जब भी कभी धर्म संकट पति के समक्ष हो तो पत्नी को एक आचार्य के रूप में उचित धर्म का मार्गदर्शन ही करना चाहिए। और जब पत्नी उस रूप में करे तो स्वयं को गुरु और अपने पति को शिष्य मान करके सत्य बोलना चाहिए। इसी गुण के कारण मंदोदरी सती कहते हैं। मंदोदरी में क्या गुण था? एक गुरु के समान सदैव धर्म की बात बताती अपने पति को, सदैव धर्मोपदेश करती। उचित यह है, भले पति करे न करे, लेकिन मंदोदरी ने कभी अधर्म की बात अपने पति से नहीं की। एक गुरु के समान, एक धर्मात्मा के समान, एक मंत्री के समान सदैव धर्मोपदेश दिया है अपने पति को। और देखिए रावण की स्थिति क्या है, और मंदोदरी सतियों में गिनी जाती है। तो माया ने क्या किया?
अपने पति को शस्त्र और शास्त्र दोनों सिखाए। ध्यान देंगे, हम सभी माता जानकी के बारे में तो बस इतना ही जानते हैं कि उन्होंने धनुष उठा लिया। क्या जानते हैं? कि धनुष उठा लिया, लेकिन यह नहीं जानते कि श्री किशोरी जो शब्द वेदी धनुष बाण ही नहीं, शब्द वेदी निशाने पर चाकू, और वो भी बाएं हाथ से चलाना जानते, दोनों हाथ से। यदि बाण नहीं है, धनुष नहीं है, तो चाकू से भी वो प्रहार करने का सामर्थ्य रखते थे। ऐसी अद्भुत वीरांगना थी माता जानकी, ऐसी अद्भुत रामायण में माता जानकी के गौरव को पढ़ना हो तो अद्भुत रामायण पढ़े। आप समझ रहे हैं? चाकू, और वो भी आवाज जिस दिशा से आई, ऐसी योद्धा, ऐसी वीरांगना थी माता जानकी। उस सिसक के अपने पति के लिए रोने वाली माता जानकी थी। वरना वही जानकी जब रावण कहता है मेरी ओर देखो, तो कहते अरे मूर्ख, इस तिनके को छोड़कर मैंने तेरी ओर देख दिया तो यहां तू नहीं, भस्मीम भस्मीम भविष्यते, तो यहीं भस्म का ढेर रहेगा। मेरे प्रभु श्री राम को अपने धनुष पर बाण चढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन मैं चाहती हूं कि तेरा वैर मेरे प्रभु से है, इसलिए मैं यही चाहती हूं कि मेरे प्रभु श्री राम तुझ पर प्रहार करें, अन्यथा तुझे तो मैं देख के भस्म कर दूंगी। इतना सामर्थ्य था माता जानकी के तप में, इतना सामर्थ्य था माता जानकी के मति में, इतना सामर्थ्य था माता जानकी की शक्ति। अतः स्त्री धर्म पत्नी जब पति धर्म संकट में हो, अधर्म पर हो, तो मीठी वाणी से सदैव पति को धर्म के पथ पर लाने का कार्य स्त्रियों को ही करना चाहिए। माया ने गुरु बनकर के सब सिखाया। धीरे 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 जब 17-18 साल के हो गए कामदेव, तो माया के व्यवहार में अंतर दिखने लगा। ममत्व के जगह प्रेम का भाव दिखने लगा। प्रद्युम्न को कई बार ये बातें अटपटी लगती। ये देवी मुझे बचपन से पालती है, मेरी मां के समान है, लेकिन यह मुझसे भाव भंगिमा से प्रेम का प्रदर्शन क्यों करती है? न रह पाए प्रद्युम्न ने तो एक बार टोक ही दिया, अरे देवी, हे माया, मेरे मन में शंका है। यद्यपि तुमने बचपन से मुझे पाला है, लेकिन मैं देखता हूं कि तुम्हारा मेरे प्रति कुछ अलग आकर्षण है, तुम्हारे स्वभाव भाव में परिवर्तन है। ऐसा क्या? यह अधर्म है। तब माया ने कहा, स्वामी, यदि आपने मेरे मनोवेग को अध्ययन कर ही लिया है, तो सत्य जानिए, मैं अधर्म नहीं, मैं शाश्वत धर्म पर हूं। कैसे? मेरे और अपनी अवस्था में अंतर करो। तुमने मुझे गोदी में पाला और आज एक प्रेमिका के रूप से मुझे देखती हो। माया ने अपनी माया से, अपने जादू से, शिव शंकर की मोह से, काम दहन से लेकर के सारा प्रसंग, और किस प्रकार से कृष्ण के वो पुत्र हुए और किस प्रकार शंबरासुर ने उन्हें मारने के लिए फेंका, कैसे रसोई में आए और कैसे माया को प्राप्त हुए, सारी लीला उन्हें स्मृति करा दी, उन्हें दर्शन करा दिया। अच्छा, मेरे पिता द्वारिकाधीश कृष्ण हैं, हाँ, और ये शंबरासुर यह मेरा वध करना चाहता है। भवा नारायण सुतः शंबरेणारितो गृहात्, अहं ते धिक्ता पत्नी रते कामो
आप नारायण के पुत्र हैं और आप ही कामदेव हैं, मैं आपकी पत्नी माया रति हूं। अब तो शंबरासुर ने जो वध करने की चेष्टा की थी यह पता चला, तो प्रद्युम्न जी ने क्या किया? प्रद्युम्न जी ने अपना धनुष बाण चढ़ाया। किसने सिखाया था? रति ने, माया ने सिखाया था। और शंबरासुर से युद्ध प्रारंभ कर दी। अपनी मायावी शक्तियों के बल पर प्रद्युम्न ने विजय प्राप्त किया और शंबरासुर का वध करके आकाश मार्ग से शंबरासुर कहां पहुंचते हैं? अपने द्वारिका नगरी। पिता को दर्शन किया, पिता को प्रणाम किया और माता का क्या कहना? माता तो बड़ी ही प्रसन्न हो गई। गया था बेटा और जब लौटा है तो बढ़िया सुंदर बहू लेकर के आया है, क्या कहना? प्रेम से बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। बड़े सुंदर रूप से सब लोग आनंदित हुए। इधर एक बार की बात है, सत्राजित नाम का एक द्वारिका वासी, उसने सूर्य की आराधना की और आराधना करके उसे एक ऐसा मणि मिला जो 8 भर सोना नित्य प्रति देता था। उस मणि का नाम था स्यमंतक मणि। उस मणि का नाम था स्यमंतक मणि। परिणाम स्वरूप जब सत्राजित उस मणि को सूर्य से, अपने मित्र से प्राप्त करके चले तो द्वारिका में दिव्य चमक आने लगा, लाइट सब जगह होने लगी। ऐसा लगे जैसे कि सूर्य ही धरती पर उतर करके गलियों में चल रहे। सबने राजमहल में चर्चा किया। ध्यान देंगे, यह जो कथा है, इस कथा को सुनने से जो कलंक लगता है, कलंक लगने की संभावना कम हो जाती है, लगा हुआ कलंक धुल जाता है। इसलिए इस कथा को बड़ी शांति से स्थिर चित्त रूप से सुनेंगे। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की जय। तो अब सत्राजित की उस मणि को गलियों में देख करके सबको बड़ा अचरज हुआ। सभी भगवान के पास गए, प्रभु ऐसा लगता है कि जैसे सूर्य ही द्वारिका की गली में चल रहा हो, ये क्या है? भगवान ने कहा कि देखो, ये सत्राजित को उसके मित्र सूर्य ने रत्न दिया है और 8 भर सोना वो नित्य प्रति देता है। प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान जय। भगवान ने सत्राजित को बुलवाया। ए भैया सत्राजित, सुनो मेरी बात। तुम ऐसा करो कि ये मणि जो तुमने लिया है, ये मणि हमें दे दो, तो मैं इस मणि से प्राप्त सोने से गरीबों की कुछ सेवा कर दिया करूंगा। सत्राजित ने कहा, ना ना, मैं नहीं देने वाला, मैं नहीं बताने वाला कुछ भी। भगवान ने कहा, देखो ऐसी चीजें तुम्हारे पास ठीक नहीं रखना, तुम्हें इस चीज को दे देना चाहिए जिससे कि जन कल्याण हो। लेकिन नहीं साहब, ठीक है ले जाओ। अब तो सत्राजित ले गया। सत्राजित ने प्रसेनजित को वो मणि दे दी साहब, और प्रसेनजित उस मणि को लेकर के जंगल में चलने लगे। जब जंगल में चलने लगे तो उस मणि की चमक से आकर्षित होकर के एक सिंह आता है और सिंह ने आक्रमण कर दिया। प्रसेनजित मारा गया और उस मणि को सिंह ने अपने मुंह में रख दिया। अब मुख में वो खाने वाली चीज तो थी नहीं कि 2 दांत से टूट जाए। वो चमक रहा है मुंह, अब उसके मुंह में सूरज आ गया।
जो मुंह में आ गए, तो इस चमकते हुए मुंह वाले सिंह को देख करके उस जंगल में जामवंत जी थे, उनको समझ में आया भैया ये तो बढ़िया कुछ चीज है। सिंह के पास गए, एक तबड़ा दिया और उसके मुंह से मणि ले ली, सिंह भी मारा गया। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की, सिंह भी मारा गया। परिणाम स्वरूप उस मणि को लेकर के भगवान क्या किए, उस मणि को लेकर के चले गए ये जामवंत, और अपनी गुफा में अपने बच्चों को दे दिया, कंचे खेलो, कंचे कंचे गोली उस मणि से खेला जा रहा है। कहते हैं ना मुर्गे के मुंह में मोती, मुर्गा मोती को मोती नहीं कंकड़ समझ के खा जाता है, उसको क्या पता मोती और कंकड़ में क्या अंतर है। अब जामवंत जी के गुफा में चला गया वो तो इमरजेंसी लाइट हो गया, प्रकाश निकल गया ना, इमरजेंसी लाइट हो गया, गुफा रोशन हो गया। इधर तो सब अच्छा चल रहा है, लेकिन सत्राजित ने यह कलंक दे दिया कि प्रसेनजित का वध करके ऐसा लगता है कि वह समंतक मणि द्वारिकाधीश भगवान ने छीन लिया। देखिए हमारे भगवान को प्रेम से कोई चोर कहे तो बड़ा प्रसन्न होते हैं, लेकिन गंभीर होकर के गौरव के साथ यदि कोई कहे, ध्यान दीजिएगा हमारे परमात्मा इसे स्वीकार नहीं करते। अपने बनकर के अपनों के हास्य को स्वीकार करें। हम में एक उल्टी बात हो गई है, वो उल्टी बात ये हो गई है कि हम अपनों की गलती को तो स्वीकार नहीं करते, लेकिन दूसरों की गलती को बहुत पीते हैं, यह कह करके कि समाज में रहने के लिए बर्दाश्त करना पड़ता है। समाज में रहने के लिए बर्दाश्त करना पड़ता है। अपनों के दोष को हम नहीं बर्दाश्त करते, तुरंत जो होना है सो हो जाए साहब। एक बार एक पंडित जी को किसी ने कुछ कह दिया, यहीं पर मैं बैठा था, जनाब आए तमा के मेरे पास, और कुछ लोग बाहर से भी बैठे हुए थे, पूरी क्रोध में आवेश में, और बड़ी ऊंची से एकदम गरज पड़े मुझ पर। मैंने कहा हंस करके बैठिए, और एक दो बातें, बोला हरी बोल। बगल में जो बाहर के आए हुए अतिथि थे, हमने उनको बोला भैया 2 लाठी दीजिए, एक इनको दीजिए, एक मुझे दीजिए, हो जाएगी अभी की अभी सभा। दो लाठी दीजिए, अभी की अभी सभा हो जाएगी। यही सभा महोदय कराएंगे। माथा ठंडा हुआ, बैठो बैठो, बैठ के शंका को दूर करो। आवेश में आकर के तुम करोगे क्या? अपना मान भंग, सामने वाले का मान भंग, सभा का मान भंग। और ध्यान रखना, इस मान भंग में यहां भागवत जी भी विराजित हैं। भागवत जी के दरबार का भी मान भंग की कुचेष्टा कर जाओ। अंत में थोड़ी देर बाद शांति है। हम अपनों की कब सुनेंगे? अपनों को ठगना कब बंद करेंगे? कब हम अपनों के प्रति ईमानदार होंगे? हर आदमी, हर निकम्मा पुरुषार्थ से धन अर्जित नहीं करता। कोई अपने रिश्तेदारों को ठगता है, कोई अपने भाई को ठगता है, कोई अपने बहनों ही को ठग रहा है। ये क्या है? यही परिवार है। परिवार का मतलब सहयोग है, बुरे समय में खड़ा होना है। परिवार का मतलब एक अवसर नहीं, आवश्यकता है।
लेकिन हम अपनों की बात नहीं सह पाते। बड़ा गौरव लगता है जब अपने कुछ कह दें, और परायों की बात तो क्या कहना। धर्म के दायरे में कही गई हर बात हमें बुरी लगती है। कोई आचार्य, कोई पंडित, कोई पुरोहित कुछ कह दे, यहां नहीं वहां बैठो, तो बड़ा विवाद, मेरा अपमान कर दिया। और वहीं पर जहां नौकरी करने जाते हैं, कई जगह तो कुर्सी भी नहीं मिलती है। जो रिसेप्शनिस्ट काउंटर पे खड़े होते हैं, कई जगह जाएंगे तो वहां कुर्सी भी नहीं रहती जनाबों को। तो वहां बॉस इज ऑलवेज राइट। वहां क्या स्टेटमेंट है? बॉस इज ऑलवेज परफेक्ट। एक पैर पर भी खड़े होने को कहे बॉस तो उचित है, लेकिन अपने यदि थोड़ी देर के लिए खड़े होने को कह दें तो हम नहीं मानते। अपनों की बातों को इतना न पकड़ें। सिर्फ जो धन दे उसी की बातों को तवज्जो दे, ऐसा नहीं। जो प्रेम दे, जो प्यार दे, उसकी भी बातों को सहें। जहां सह, एक पुराने महंत थे, वो हमेशा कहते थे, महाराज जी सह तब्बे रह, सह तब्बे रह, नहीं सहोगे तो नहीं रहोगे। चले जाओ, द्वार खुला है। एकत्रित होने के लिए, इकट्ठे होने के लिए सहने का गुण बहुत आवश्यक है। अभी कुछ देर पहले कोई संबोधन कर रहे थे, मैं तो नहीं जान रहा कि एकत्रित हो। एकत्रित होने की आवश्यकता नहीं है। तुम सहना शुरू कर दोगे कि एकत्रित हो जाओ। और जब तक यह गौरव भी करोगे कि मैंने एकत्रित करने का प्रयास किया, यदि सूत्रधार के हृदय में भी ऐसा भाव आएगा तो कभी भी एकत्रीकरण की प्रक्रिया असंभव ही रहेगी। इस गौरव का भी त्याग करें कि मैं कर सकता हूं एकत्रीकरण। हमें अपना प्रयास करना होगा। सहनशीलता, धीरज, त्याग के बिना कभी कोई सभा सफल नहीं हो सकती। बातें लंबी लंबी हो सकती है, सेल्फी अच्छे आ सकते हैं, अखबार में समाचार अच्छे आ सकते हैं, लाइक, कमेंट और शेयर जबरदस्त किए जा सकते हैं, लेकिन धरातल पर सभा की सफलता के लिए, परिवार की सफलता के लिए, समाज की सफलता के लिए जब तक त्याग और समर्पण नहीं है, तब तक प्रेम की बातें फिजूल हैं, व्यर्थ हैं, कल्पना। व्यर्थ है यह प्रयास। पहले हृदय में त्याग लाओ, समर्पण लाओ, सहनशीलता लाओ, अपनापन लाओ। कंचे खेलने लगे। भगवान को अपनों की 100 बात पसंद है। जिन्होंने प्यार से उन्हें जो कह दिया, कोई नटवर कहता, कोई नागर कहता, कोई मुरलीधर कहता, कोई बंशीधर कहता, अरे हम ब्रजवासी तो उन्हें टेढ़ी टांग वाला भी कहते हैं तो हमारी बातों को सुन लेता है। दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो डंके की चोट पर कहे कि मेरे दो बाप है मेरे। ऐसा दुनिया में डंके की चोट पर कहने वाला एक और एक गोविंद है। अपनों की बात सही है, यही कृष्ण चरित्र है, यही भागवत का उपदेश है, यही कृष्ण के जीवन का सिद्धांत है। लेकिन जब किसी पराये ने कह दिया तूने चोरी किया है, कृष्ण द्वारिकाधीश ने चोरी किया है, यह कलंक कृष्ण को न स्वीकार है। कृष्ण को यह न स्वीकार हुआ।
जिसको ब्रज रसिक चौराग्र गण्यम शरणम प्रपद्य कहते हैं, चोरों का सरदार है। इसकी जो ग्वाल मंडली है वो चोरों की मंडली है। वही कन्हैया मणि की चोरी नहीं बर्दाश्त कर सकता। भगवान बलदाऊ के साथ आगे बढ़ते हैं। सेना भी जाती है, जंगल में खोज होती है, प्रसेनजित मारा हुआ मिलता है। ओहो, इसका मतलब प्रसेनजित का वध किसी ने किया। थोड़ी दूरी पर सिंह के पैरों के निशान। अरे देखो देखो, ये सिंह के पदचाप है, लगता है किसी सिंह ने प्रसेनजित का वध कर दिया। मणि कहां गई? चलो चलो सिंह के पदचाप को खोजते हैं। अब सिंह के पदचाप को खोजते खोजते जाते हैं तो कुछ दूरी पर सिंह भी मरा हुआ। अरे गोविंद, सिंह भी मारा गया, मणि तो नहीं दिखी। अब किधर ही देखे? थोड़े दूरी पर देखा तो सिंह के खून से के छींटे लखपत पड़ा हुआ सिंह है, और थोड़ी दूरी पर एक रीछ के पैरों के निशान, भालू के पैरों के निशान। उन पैरों के निशान को अनुकरण करते हुए मेरे गोविंद आगे बढ़ते हैं तो एक गुफा की ओर वो पैर जा रहे हैं। उस गुफा में जब भगवान जाते हैं तो उन्हें क्या दिखता है कि इस गुफा से ही कुछ कुछ प्रकाश आ रहा है। श्याम सुंदर ने कहा कि देखो, यह कलंक मेरे ऊपर लगा है, मैं ही इसे धोऊंगा। ध्यान देंगे, हमारे अपनों में दोष यह है कि सफलता का सेहरा अपने माथे बांधते हैं, और कहीं से कोई गड़बड़ी हो जाए तो कहते हैं ऊ एना कहल कई तो एना हो गेले, ऊ एना कहल कहते हैं। अरे तू कथे करे करे। और यही नहीं, ये जो ठगने की परंपरा है, ये इतने जबरदस्त ठग हैं, इतने जबरदस्त झूठे हैं कि भगवान को भी नहीं छोड़ते। अच्छा होता है तो हम के लिए, और बुरा हो जाए भगवान के नाना इच्छा रहल या ऐसे नहीं ना मिले। 9 दिन 7 दिन का यज्ञ हो, हे महाराज जब से बड़ा मेहनत के लिए यज्ञ के पूर्ति करे के लिए जमीन आसमान एक कह दे लिया, बुढ़वा से लेके नुनुआ तक ले सब ये बात कही चाहिए। जब वही चीज जब गाड़ी पकड़े के समय है, वही लोग सब नुनुआ से लेके बुढ़वा तक जे भगवान के लीला। अब कौन याद आता है? बीच में भगवान पता नहीं कहां चले गए थे। बोले भक्तवत्सल भगवान। तो हम आप एक दूसरे को नहीं ठग रहे, ठगने का अवसर आने दीजिए, भगवान को भी नहीं छोड़ेंगे, भगवान को भी ठग लेंगे साथ। वचने किम दरिद्रता, अच्छा मैं बुरे तुम्हारे हिस्से। लेकिन भगवान क्या किए? यह नीति नहीं है, ऐसे नहीं इकट्ठे हो सकोगे। अच्छा भगवान का और बुरा मेरे पुरुषार्थ में कुछ कमी रही, मेरी व्यवस्था, मेरी सोच, मेरे चिंतन, मेरे प्लानिंग में कुछ कमी रही कि परेशानियां आई। जब तक इस सत्य को नहीं स्वीकार करोगे तब तक कोई सभा, कोई संगठन, कोई भी ऐसी प्रक्रिया सफलता के पायदानों को नहीं आगे बढ़ा सकते। बस एक बुलबुला दिखेगा और वो फूट जाएगा। त्याग, समर्पण, सहनशीलता बहुत आवश्यक है। अपने ऊपर बी रिस्पॉन्सिबल, बी पॉजिटिव, जिम्मेदारी लेना सीखिए। मेरे गोविंद ने जिम्मेदारी ली, भीतर कोई नहीं जाएगा, मैं अकेला जाऊंगा। जब धर्म संकट में पड़ो तो गोविंद का नाम लेकर के पैर आगे बढ़ाओ। गोविंद आगे जाते हैं।
12 दिनों तक मारा पीटी चली, दे धड़ाक दे धड़ाक दे धड़ाक दे धड़ाक खूब चली। बाहर सारे द्वारिकावासी गुफा के बाहर इंतजार कर रहे हैं कि कब भगवान आएंगे, लेकिन आए नहीं। 12 दिन जब हुआ तो सबने सोचा गोविंदाय नमो नमः। चेहरा उदास करके लौट करके कहां चले गए? द्वारिका। लेकिन मैया देवकी के हृदय में विश्वास नहीं हो रहा कि मेरे लाला को कुछ हो सकता। भगवती जगदम्बिका की उपासना किया और कहते हैं कि उस उपासना का के अंत में ब्राह्मण भोजन जो कराया, तभी भगवान आ गया। इधर भगवती की उपासना चल रही और इधर जामवान से कृष्ण का युद्ध चल रहा। बड़ा पिटाई किया भगवान ने जामवान की, प्यार से पिटाई कर रहे थे क्योंकि वध तो करना नहीं था। जब एक दो मुक्का बढ़िया पड़ा तो जामवान को लगा कि आनंद आ गया, बड़े दिनों बाद ऐसा कोई मिला है। जामवान ने कहा रुक जाओ, मेरी कुछ बात सुनो। बोलो क्या बात है? देखो जी, तुम कौन हो? मैंने रावण के वध के बाद प्रभु श्री राम से निवेदन किया था कि आपने सबको सब कुछ दिया, मुझे युद्ध का वरदान दीजिए। बोला क्यों, इतना बड़ा युद्ध हुआ तो नहीं संतुष्टि मिली था ना? ये सत्य है कि राम रावण जैसा युद्ध इस धरती पर पुनः कभी नहीं होगा, लेकिन वो जो रावण है, एक कई बार तो हम एक तबड़ाक दिए थे उसको कि अचेत होके गिर गया था। एक थप्पड़ में रावण को मैंने बेहोश किया था। प्रभु, मुझे भी कोई ऐसा पटाखा मारता कि मैं बेहोश हो जाता तो मैं समझता कि मुझसे बलवान योद्धा मुझे मिला। मुझे कोई ऐसा योद्धा चाहिए जिसके पटाखा को मुझे बर्दाश्त करने में कठिनाई हो। तो भगवान ने कहा कि अब इस जन्म में तो नहीं, अगले जन्म में मैं स्वयं आऊंगा और दूंगा जबरदस्त पटाखा कि आपको लगेगा कि कोई योद्धा मिला, वो मैं ही रहूंगा। तो हे मेरे गोविंद, यदि आप मेरे प्रभु श्री राम हैं तो सत्य जानिए, मुझे युद्ध का वरदान आपने दे दिया, मैं संतुष्ट हो गया। लेकिन आपको मुझे अपने उस धनुर्धर के स्वरूप का दर्शन कराना होगा, तब मैं मानूंगा कि आप ही मेरे प्रभु श्री राम हैं। और यदि आप नहीं हैं तो मैं सत्य कहता हूं, इस जगह को छोड़ करके चले जाओ, क्योंकि अब जामवान पूरी ताकत से लड़ेगा। अभी तक तो सामान्य ताकत से मैं लड़ रहा था, अब वही थप्पड़ चलाऊंगा जिस थप्पड़ से रावण बेहोश हुआ था, और तुम मारे जाओगे। यदि तुम मेरे प्रभु हो तो मैं क्षमा चाहता हूं, मुझे युद्ध का बुखार मेरा उतर गया है, अब और युद्ध नहीं करना। प्रभु जय हो, अपना दर्शन दो। भगवान ने अपना स्वरूप दिखाया है। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान के जय। गोविंद ने वो समंतक मणि लिया और समंतक मणि को लेने के बाद जब भगवान चलने लगे तो जाम्बवान ने अपनी बेटी का विवाह भगवान से कर दिया, जाम्बवती से, और जाम्बवती को लेकर के भगवान चलने लगे। ध्यान दीजिएगा, वहां घटना क्या घटी कि जाम्बवती तो थी भालू की बेटी। किसकी बेटी थी? भालू। जामवान क्या थे? भालू थे, रीछ। तो भालू की बेटी कितनी सुंदर होगी। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान जाम्बवती को लेकर के चल रहे हैं।
कहाँ जा रहे हैं, समंतक मणि पे, कहाँ जा रहे हैं, द्वारिका। रास्ते में गुरु मंत्र दे रहे हैं, जामवती एक बात बताएं, तुम जैसी सुंदरी कहीं मिलेगी दुनिया में? जामवती खूब खुश, तुम जैसी सुंदरी मैंने कहीं देखा नहीं, मेरी एक बात मानो। तो क्या, अब तो खुश हो गए। स्त्री के श्रृंगार की यदि प्रशंसा हो जाए तो फिर वो कुछ भी करने को तैयार है। जो सेवा देना है दे दीजिए साहब। सीधे सेवा दिए तो नहीं, पहले उसकी प्रशंसा करके उसको ऊपर चढ़ाइए। भगवान ने वो नीति का प्रयोग किया, खूब प्रशंसा कर दी और तब कहा मेरी एक बात सुनोगी? बिल्कुल स्वामी, जो कहेंगे वो मैं सुनूंगी, मेरा यही कर्तव्य है। वाह जी वाह, भगवान का इच्छा ही निशाने पर गया। सुनो, ये जो घूंघट है हमारे द्वारिका में, नई बहू घूंघट नीचे तक रखती है, कम से कम गर्दन छिपा हुआ रहे वहां तक घूंघट कर लेना। अच्छा, हाँ, अरे हाँ हाँ ऐसे करो, लोग हंसेंगे, लोक निंदा होगी तुम्हारी। और एक बताएं, ये बहुएं ऐसा क्यों करती हैं? क्यों करते हैं स्वामी? अरे बहुएं तुम्हारी जैसी सुंदरी जब हो, ऐसे किसी को चेहरा थोड़े दिखाते हैं ना, ऐसे किसी को चेहरा नहीं दिखाते हैं। चेहरा दिखाने का टैक्स लेती हैं, उसको कहते हैं मुंह दिखाई। प्रेम चले भक्त वत्सल भगवान की जय। क्या कहते हैं? मुंह दिखाई। तो मुंह दिखाई तुमको दिया जाएगा, और जब तक तुम्हारे रूप के अनुसार मुंह दिखाई नहीं आएगा तब तक तुम चेहरा मत दिखाना। मैं इशारा करूंगा तभी चेहरा दिखाना। जामवती ने बोला जी धन्यवाद, बिल्कुल यही। अब तुम्हारे पिताजी ने तो कुछ दिया नहीं है, जो भी है उधरे से मिलेगा। हाँ बिल्कुल ठीक ठीक। अब पिताजी एक तो ढेला और मणि दे दिए तो उसे क्या होगा, वो भी दूसरे का उसको देना है। जामवती चली गई, घूंघट जो है एकदम गर्दन के नीचे छाती तक पहुंचा दिया। तो भगवती रुक्मिणी जो है आरती की ताली कर रही है, और वो जो नाक में सिंदूर आदि लगाते हैं तो चेहरा रहेगा तब भी ना सिंदूर लगाएंगे हैं? अरे देवी अब तो घूंघट हटाओ, आ गई तुम अपने घर, चेहरा देखें कैसी हो। भगवान ने धीरे से क्यों नहीं मार दिया, संभल के मत, मेरी बात याद रखो। भगवान का इशारा पड़ा, जामवती ने अपने घूंघट को पकड़ लिया। अब रुक्मिणी कह रही है ओहो, मैं तो भूल ही गई, आनन फानन में मुंह दिखाई तो मैंने कुछ लाया ही नहीं। कोई बात नहीं, मैं अपने गले का हार देती हूं। भगवान ने कहा था तुम्हारा रेट मैं ही जानता हूं, इतना जल्दी चेहरा मत दिखा देना जब तक मैं न बोलूं। अब तो साहब 1 हार 2 हार 3 हार जितने भी स्वर्णाभूषण थे रखाते चले जा रहे हैं, रखाते चले जा रहे हैं, रखाते चले जा रहे हैं। रुक्मिणी की लालसा बढ़ती जा रही है कि अरे भाई गजब की देवी आई है, इतना मुंह दिखाई, बोरा भर गया गहना से, 1 बोरा गहना। अरे राम, इतनी मुंह दिखाई तो आज तक किसी को नहीं दी, और ठहरी मैं सौत होकर के इतनी मुंह दिखाई दे रही, फिर भी नहीं दिखा दिया। अरे जा जामवती, तेरे रूप का इतना अहंकार है तो मैं तुझे श्राप देती हूं कि तू मेरी जैसी हो जा, मुझसे सुंदर ना हो। तू मेरी जैसी हो जा, मुझसे सुंदर ना होना। जैसे ही अब साक्षात रुक्मिणी जब श्राप दे रही है, गोविंदाय नमो नमः, भगवान ने कहा देवी अपना चेहरा दिखा दो। अब भालू ने तो कभी अपना चेहरा देखा नहीं था आईने में, जो उसको पता चले कि उसका चेहरा कैसा। अब जो घूंघट उठाया गया तो रुक्मिणी देखते दंग रह गए कि तो मेरे जैसी हो गई। भगवान ने भी क्या, हाँ ये थी तो बड़ी रूपवती, अब तुम्हारे जैसी हो गई। तुम्हारा श्राप भला कोई काट सकता है, तुम्हारे जैसी हो गई। गोविंदाय नमो नमः, प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। इधर आकर के भगवान ने समंतक मणि को सत्राजित को दे दिया। साहब
सत्राजित को स्यमंतक मणि दे दिया है और उस मणि को लेकर के भगवान जब सत्राजित को दे करके चल जाते हैं तो सत्राजित ने उस मणि को लेकर के उसी समय अपनी बेटी है सत्यभामा, उससे भगवान ने ब्याह कर दिया। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। मेरे दिल में लगा के तेरे दूर मत जाइयो सावरे। मेरे दिल में लगा के दूर मत जाइयो सावरे, दूर मत जाइयो सावरे, दूर मत जाइयो सावरे, दूर मत जाइयो सावरे, भूल मत जाइयो सावरे। ब्रज धाम की छोरी, मैं तो तेरी ब्रज धाम की छोरी। मैं गोपी ब्रज धाम की छोरी, मैं तो तेरी ब्रज धाम की छोरी। भोले भारी मेल बेली, भोले भारी मेल बेली, प्रीति की रीति जानो ना, जानो ना। दूर मत जाइयो सावरे, दूर मत जाइयो सावरे, दूर मत जाइयो सावरे, भूल मत जाइयो सावरे, भूल मत जाइयो सावरे। डगर बिच फिरो मस्तानी, प्रेम डगर बिच, प्रेम डगर बिच फिरो मस्तानी, प्रेम डगर बिच फिरो मस्तानी। लाज छोड़ बन श्याम दीवाने, लाज छोड़ बन श्याम, हाँ लाज छोड़ बन श्याम दीवाने, लाज छोड़ बन श्याम। मैं तो जग से, मैं तो जग से, मैं तो जग से बेगानी हो गई। दूर मत जाइयो सावरे, दूर मत जाइयो सावरे, दूर मत जाइयो सावरे, दूर मत जाइयो सावरे, दूर मत जाइयो सावरे। दिल में, दिल में, मेरे दिल में लगा राधे। दूर मत जाइयो सावरे, दूर मत
जग में कहीं प्रेम मिला, क्या जग में कहीं प्रेम मिला, क्या जग में कहीं प्रेम मिला, क्या जग में नहीं प्रेम मिला। दुख भर दुनिया में चैन मिला, दुख भर दुनिया में चैन मिला, दुख भर दुनिया में चैन मिला, दुख भर दुनिया में चैन मिला। मैं तो मस्त मगन मन नाचो रे, नाचो रे। दूर मत जाइयो सावरे, दूर मत जाइयो सावरे, दूर मत जाइयो सावरे, दूर मत जाइयो सावरे, दूर मत जाइयो सावरे। मेरे दिल में लगा दे, दूर मत जाइयो सावरे, दूर मत जाइयो सावरे, दूर मत जाइयो सावरे, दूर मत जाइयो सावरे, दूर मत जाइयो मेरे जय हो, जय जय श्री राधेश्याम। इधर सत्यजित ने तो ब्याह कर दिया सत्यभामा का, लेकिन अक्रूर जी और शतधनवा ने मिलकर के मणि की चोरी कर ली। शतधनवा ने मणि लिया और लेकर के चल पड़े। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। कभी कभी कुछ अनुपम चीज बहुत विघ्न देती है, बहुत परेशानी देती है। इसीलिए किसी चीज को स्वीकार करने से पहले ये विचार करना जरूरी, बहुत जरूरी है कि क्या तुम उसके योग्यता रखते हो या नहीं। मेरे गोविंद ने सत्यजित को बड़े प्यार से समझाया था कि इस मणि को दे दो, इस मणि से मैं दीनों की सेवा करूंगा, इससे प्राप्त रत्न से, धन से। लेकिन वह नहीं माना और कहानी बढ़ती चली गई। अब तो साहब चोरी हो गई। शतधनवा ने चोरी कर लिया और चोरी करके तुरंत वह मणि किसको दे दिया? अक्रूर जी को दे दिया। जब शतधनवा ने चोरी कर लिया तो भगवान बलदाऊ के साथ उसके पीछे दौड़ पड़े। दौड़ते 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 शतधनवा को पकड़ने के लिए जब एक तरफ चले तो बलराम जी बीच में कहीं पीछे छूट गए। भगवान ने शतधनवा का वध कर दिया और उससे वो मणि नहीं मिली। भगवान बड़े अचरज में लेकर के भागा, ये मणि कहां गई? तब तक बलराम पीछे से आए और कन्हैया ये मारा गया? कहां मणि? मणि तो नहीं थी यहां। बलराम के मन में पाप आ गया कि लगता है कन्हैया मोते झूठ बोल रहा है। कन्हैया मोते झूठ बोल रहा है। कन्हैया जब ये विश्वस्त है कि मणि लेकर के ये चला तो मणि गई कहां? तो मुझसे झूठ बोल रहा है। भैया तेरी सौ, मैं झूठ नहीं बोल रहा। दाऊ
मणि थी ही नहीं। लेकिन बलराम को विश्वास नहीं हुआ और उसी समय बलराम जो है सो मिथिला आए, नाराज होकर के। कहां आए? जनकपुर। जनकपुर में प्रवास किया है। यह बात जैसे पता चली तो दुर्योधन चला आया है जनकपुर और यहां आकर के इनसे मल्ल युद्ध दुर्योधन ने सीखा। कुछ ध्यान दीजिएगा, घर फूटे तो गंवार लूटे, घर फूटे तो गंवार लूटे। बर्दाश्त करना सीखिए एक दूसरे को। भगवान श्याम सुंदर वहां से लौट के आते हैं, लेकिन बड़े चिंतित थे कि आखिर वो मणि गई कहां। मणि की चिंता उन्हें बार बार सताती। अपने गुप्तचर सभी और फैला रखे थे। एक बार ऐसा हुआ कि मणि को खोजते खोजते एक जानकारी मिली कि अक्रूर जी जहां भी जा रहे हैं वहां सब अच्छा होगा। और काशी में अकाल पड़ा था, अक्रूर जी ने पैर रखा कि बारिश हो गई। इस मणि में गुण था, समय से बारिश होना, समय से बारिश होना, अन्न आदि सभी समान मात्रा में हो जाना, कोई भूखा नहीं रहेगा, आदि आदि इस तरीके की बातें। कोई महामारी नहीं फैलेगी। अब भगवान को समझ में आ गया है कि अक्रूर जी के पीछे चमत्कार कहां से आ रहा है, जरूर मणि इन्हीं के पास है। भगवान उनके पास गए और चाचा प्रणाम। हाँ भतीजे बोल, कैसे आना हुआ? आओ बैठ बैठ बैठ। अरे चाचा क्या कहें, आजकल बड़ी विचित्र चीज हो रही है, मैं बड़ा परेशान हूं। अक्रूर जी कहते हाँ हाँ, बलराम मुझसे रूठ गए हैं। हाँ हाँ, उनको ऐसा लगता है कि मणि मैंने ले लिया। हाँ हाँ, मणि तो था सत्राजीत का। हाँ हाँ, और आपको तो पता है चाचा, वो जो मणि है जहां भी जाती है वहां मंगल ही मंगल होता। हाँ हाँ कन्हैया पता है, उस मणि के रहते अकाल नहीं होता। हाँ, महामारी नहीं होती। हाँ, जब तक द्वारिका में थी कुछ हुआ अशुभ तो कुछ नहीं, सब ठीक रहा, क्योंकि मणि द्वारिका में थी। तो हाँ, अभी आप जहां भी जाते हो वहां सब जगह मंगल होता है ना। तो हाँ, अरे मणि भी तो आप ही के पास है। हाँ हाँ, इतना हाँ 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 कराया कि अक्रूर जी ने हाँ 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 बोल दिया। बोला चाचा कहाँ रखे मणि? कहाँ है? नहीं, अभी आपने बोला ना मणि आपके पास, जमा कीजिए। चाचा ने बड़े शर्म से वो मणि जमा की। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। आवाज फट रहा है। इधर भगवान श्याम सुंदर उस मणि को लेकर के आए और उन्होंने उस मणि को सूरज को ही दे दिया। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। जिस संपत्ति के कारण घर में विवाद होने लगे उस संपत्ति को छोड़ दे। परिवार टूट जाए, समाज टूट जाए, ऐसा संपत्ति वैभव नहीं चाहिए। सदैव धर्म पे चले। भगवान की कृपा से अब एक बार भगवान हस्तिनापुर गए तो वहां उन्होंने देखा
पांडव आदि सभी के साथ विहार कर रहे थे, तो इन सब ने जब यमुना किनारे विहार करना प्रारंभ किया, घूमना टहलना प्रारंभ किया, तो अर्जुन ने थोड़ी दूरी पर एक देवी को तपस्या करते हुए देखा। तो उस देवी के पास गए और पूछा कि आप ये तपस्या क्यों कर रही है। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान के जय। ध्यान देंगे। तत्रोपस्पृश्य विशदं पीत्वा वरी महारथे कृष्णौ ददृशतो कन्यां चरन्तीं चारुदर्शना। वो कन्या जो है अत्यंत सुंदरी है, वह तपस्या कर रही है। उस देवी के बड़े ही सुंदर दांत, बड़े ही सुंदर शरीर के एक एक अंग हैं, अत्यंत सुंदरी। उस देवी के पास जाकर के अर्जुन ने पूछा, का तुम कस्यास शुश्रोणी कुतो से किंच केशसि मन्ये तां पतिमिच्छन्ते सर्वं कथय शोभने। हे देवी, तुम कौन हो? सुश्रोणी, सुंदर कमर वाली, किसकी बेटी हो और क्या कर रही हो? ऐसा लगता है मन्ये त्वां पतिमिच्छन्ते, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम अपने पति को खोज रही हो। तुम्हारे मन में यह संकल्प है कि मेरा दूल्हा से मेरा विवाह हो जाए, वो पति कौन है, यही सोच रही हो क्या? तो देवी कहती है, हाँ, मैं भगवान सूर्य देव की पुत्री हूं, मेरा नाम यमुना है, मेरा नाम यमुना। मैं भगवान श्याम सुंदर से विवाह करने के लिए ही तपस्यारत हूं कि मेरा विवाह उनसे हो जाए। अब तो अर्जुन मित्र हैं, विवाह हो जाए। हाथ कंगन को आरसी किया, थोड़ी दूर पे तो भगवान है। भगवान के पास गया, प्रभु ये जिसका पता आपने पूछा था कौन है? ये कोई और नहीं है। ये कौन है? आपकी विवाह के लिए, आपको पति रूप में वर्ण करने के लिए ही यह तपस्या कर, स्वीकार कीजिए। भगवान ने उनसे विवाह किया। इस प्रकार से कालिंदी जो जमुना रूप में थे, उनसे भगवान ने विवाह किया। इधर उज्जैन देश के राजा के नाम था विंद और अनुविंद। उनकी बहन मित्रविंदा ने स्वयंवर में भगवान श्याम सुंदर का वर्ण करना चाहा, लेकिन उनको निमंत्रण नहीं मिला। तो अंत में भगवान श्याम सुंदर ने उन्हें वर्ण करके, अपहरण करके विवाह किया। और एक बहुत सुंदर रोचक प्रसंग है। कौशल देश के राजा थे नग्नजित। कौशल देश मतलब अयोध्या। उस समय के राजा का नाम था नग्नजित। नग्नजित की बेटी का नाम था नागनजीति। क्या नाम था? नागनजीति। राजा ने अपनी बिटिया के लिए एक संकल्प कर रखा था कि 7 उसके पास मरखावा सांड थे। सांड बुझते हैं, मरखावा। और राजा ने यह उद्घोषणा कर रखी थी कि जो कोई भी उस सांड को 7 को एक साथ नाथ देगा, एक सांड को नाथना मुश्किल है, यहां कहा जा रहा है 7 को नाथा जाए, मैं उसी से अपने बेटी का विवाह करूंगा। कई आए, कई को सांड ने पटक के कचूमर निकाल दिया। इधर भगवान भी वहां गए। भगवान ने अपने माया के बल से अपने आप को 7 रूप में बदल,
और सातों रूप से विभक्त करके सातों सांड को उन्होंने, बैलों को उन्होंने नाथ दिया और नाथ करके एक साथ जब चलने लगे तो इस कारण नागनजीती से भगवान का विवाह हुआ। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। इधर कैकेयी देश में उनकी फुआ की एक बेटी का नाम था भद्रा और भद्रा से भगवान ने विवाह किया। मद्र देश अर्थात मद्रास, मद्रास की राजकुमारी का नाम था लक्ष्मणा। लक्ष्मणा के स्वयंवर में लक्ष्मणा चाहती थी भगवान से विवाह करें, लेकिन उन्हें वह उनकी इच्छा को कोई ना मान सका। तो भगवान ने यह जान करके भगवान वहां जाते हैं और जा करके भगवान ने उनका अपहरण किया, उनसे विवाह किया। भौमासुर के कैद में 16,100 राजकुमारियां। इन राजकुमारियों को मुक्त करने के लिए भगवान वहां जाते हैं और वहां जाकर के भगवान उनसे युद्ध करके भौमासुर का वध करके भगवान उन 16,100 राजकुमारियों को वहां से मुक्त करते हैं। उन सभी 16,100 से एक ही मुहूर्त में भगवान ने विवाह किया। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि भगवान के 16,108 विवाह हुए। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। कुछ लोग कुतर्क के कारण ऐसी चर्चा करते हैं कि 16,108 विवाह तो भगवान ने किया, तो हमने यदि सोच लिया तो कौन सा अपराध किया। इस तरीके की चर्चा कुचेष्टा करते हैं। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। ये 16,108 क्या है? क्या आपने ध्यान दिया कि ये जो 16,100 संख्या है ये उन राजकुमारियों की संख्या है जिनका शोषण भौमासुर करता था। और ये राजकुमारियां, ध्यान देंगे, यह जो हमारा समाज है, घर की बेटी को कलंक लग जाता है तो उस बेटी को घर में भी इज्जत से स्थान नहीं देता। जिस बेटी के जीवन में कोई दोष लग जाए, कोई कलंक लग जाए, तो उस बेटी को घर में भी इज्जत से कोई नहीं देखता। इन 16,100 ने भगवान के पास आगमन किया और भगवान से कहा, गोविंद, पहले तो हम सोचती थी कि हम स्वतंत्र हो जाएंगी, कैद से बाहर निकल जाएंगी तो हमारा अच्छा होगा, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि हमारी गलत कल्पना थी। हम उसके कैद में थी तो ज्यादा अच्छा था। हम उसकी बात मान लेते तो वो हमें कैद में नहीं रखता। लेकिन अब जब हम अपने परिवार की ओर लौटना चाहती हैं तो हमें सम्मान की दृष्टि से हमारे परिवार, हमारे समाज का कोई भी हमारी ओर देखना नहीं चाहता। सभी की निगाहों में हमारे शोषण ही हमारे लिए कलंक दिखते हैं। यद्यपि हम अपराधी नहीं हैं, फिर भी हमारे साथ कोई खड़ा नहीं। हे मेरे गोविंद, बिना सम्मान के एक पल जीना उससे अच्छा है मर जा। या तो आप हमें सम्मानित जीवन दे
और या फिर विष देकर के मार दे। हम अपमानित जीवन नहीं जी सकते। मेरे गोविंद ने कहा आपको मरने की जरूरत नहीं है, मैं पूरे सम्मान के साथ आपको अपनी पत्नी का स्थान देता हूं। और इस प्रकार से इन 16,100 को मेरे गोविंद ने सम्मानित जीवन दिया। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। इसकी एक और कथा है। अभी कई वीडियोस वायरल हो रहे हैं इन प्रसंगों में, इसलिए इस विषय को ध्यान से सुनना होगा। हमारे जो युवा पीढ़ी है मोबाइल पे वीडियोस को बड़े ध्यान से देखती है और कथा को थोड़ा सा अंदाज से सुनती है। अच्छा कुछ ये ना कुछ बोले थे, जबकि मोबाइल के वीडियोस को जब आप सुनते हैं तो आप शंका में उलझते हैं और उन शंकाओं का निराकरण प्रैक्टिकल क्लास में, फेस टू फेस क्लास में होता है। नर नारायण के ध्यान देंगे रूप में जब भगवान तपस्या कर रहे थे, उनकी तपस्या को भंग करने के लिए अप्सराएं आई। इन अप्सराओं ने नर नारायण पर अपने काम बाणों का प्रयोग किया, लेकिन भगवान पर उनके बाणों का कोई भी असर, कोई भी परिणाम नहीं हुआ। बहुत देर तक नाचा, गाया, रिझाया, लेकिन नर नारायण दोनों वैसे के वैसे रह गए। परिणाम स्वरूप ऐसा हुआ कि भगवान ने जब आंखें खोली तो देखा कि अप्सराएं हैं। काम पर तो विजय प्राप्त किया ही किया, उन्हें क्रोध भी नहीं आया। भगवान मुस्कुरा के कहते हैं, हरि देवी आप हमारी अतिथि हैं, आपका स्वागत है। हमारा कर्तव्य है आपका आतिथ्य करना। और सभी अप्सराएं डर के मारे थर थर कांप रही हैं कि अब कहीं श्राप न लग जाए। ओके, इन पर हमारा प्रभाव तो नहीं पड़ा कहीं। आम के जो मंजरी होती है, उस आम की मंजरी को गोविंद ने ले लिया। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। उस आम की मंजरी को अपने उरु मतलब जंघा, उरु मतलब जंघा, जांग, उस पर भगवान ने आम के उस मंजरी से एक देवी के, एक स्त्री के स्वरूप का निर्माण किया। और निर्माण करते और एक बार हाथ उस पर पटकते तो एक अप्सरा जैसी सुंदर देवी वहां से प्रकट होती। उर्वशी, उर्वशी क्या है? उर्वशी, उर्वशी। ध्यान देंगे, अपने उरु से जिसका निर्माण किया उसी का नाम हो गया उर्वशी। मेनका, रंभा आदि अप्सराएं थी। उर्वशी का निर्माण भगवान ने स्वयं अपने जंघे से किया। और उर्वशी की अलग टीम थी जिसमें 16,100 अन्य थे। यानी भगवान एक एक अप्सरा की सेवा में उसके रूप के एक एक उर्वशी का निर्माण जंघे पर हाथ पटक पटक के करने लगे। कितना निर्माण हो गया? 16,100 अप्सरा और 16,100 उर्वशी। और उनसे कहा कि इन अप्सराओं का आतिथ्य करो, इनको नाश्ता पानी दीजिए, इनकी सेवा कीजिए, इनको प्रसन्न कीजिए। उस समय इन 16,100 अप्सराओं ने भगवान से निवेदन किया कि प्रभु, हम आपकी लीला को देखकर आपसे मोहित हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, हमें स्वीकार कीजिए। तो भगवान ने कहा है कि इस जन्म में मैं तो ब्रह्मचारी हूं, अगले जन्म में
मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा। और वे 16,100 अप्सराएं भौमासुर के कैद में थी, जिसे भगवान ने मुक्त करके स्वीकार किया। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। इतना ही नहीं, कुछ विधर्मी इस पर अपने धर्म के दोष को दूर करने के लिए इन चर्चाओं को कर बैठते हैं। कहां तो परमात्मा और कहां उस परमात्मा का कोई दूत, दोनों में अंतर है। हमारे परमात्मा महाराज में जितनी गोपियां उतने रूप बनाने की शक्ति रखते थे। अभी नागनजीति से विवाह करने के प्रसंग में भी हमने सुना 7 बैल तो 7 कृष्ण थे। कृष्णालौकिक है। हमारे परमात्मा तो नखाग्र भाग पर 7 कोस की गोवर्धन को धारण कर सकते हैं। हमारे भगवान तो जलती हुई पूरे जंगल की अग्नि का पान कर सकते हैं। हमारे भगवान अजगर के मुख के भीतर में भी जाकर अजगर को फाड़ कर बाहर निकल सकते हैं। हमारे भगवान कुछ दिनों के होने पर कालकूट जहर को पीने के बाद भी उस पूतना का वध कर सकते हैं। हमारे भगवान विशाल 7 फणों वाले कालिया नग से विषैले उस कालिया तह में जाकर उस नाग के पैरों पर मंथन करते करते उसके अहंकार का भी नाश कर सकते हैं। हमारे गोविंद न जाने कैसी कैसी लीलाएं कर सकते हैं, जो सुनने में तो बड़ी रोचक लगती है मगर सोचने में अपरंपार लगती है। हमारे गोविंद ने ऐसी ऐसी कई लीलाओं को किया देवी और सज्जनों, जो सामान्य मनुष्य सोच तो नहीं सकता, करने की तो बात ही है। ध्यान देंगे, एक कृष्ण नहीं थे। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। द्वारिका में एक कन्हैया नहीं रहता था ना। एक बार नारद जी उनकी गृहस्थी देखने चले गए कि ये शंका जो आपके भीतर उत्पात मचाने के लिए विधर्मियों के द्वारा YouTube, फेसबुक के माध्यम से डाली जा रही है, सावधान। इसीलिए भागवत की आवश्यकता है और जीवन में एक बार नहीं, हर वर्ष में एक बार। अरे भागवत पर ऐसे प्रश्नों को लाइए कि इनका क्या निष्कर्ष है, तो उत्तर अवश्य में मिलेगा। देखिए, एक बार नारद जी को भी शंका हो गई, जो शंका आज के विधर्मी उठाना चाहते हैं कि कृष्ण के 16,108 नारद जी को भी शंका हो गई थी। अब कौन करे? देवर्षि नारद जब गृहस्थी देखने गए तो क्या दिखा? 16,108 महल दिखा। और क्या दिखा? हर महल में एक एक रानी दिखी। और क्या दिखा? सभी रानियां जो हैं बड़े सुख सुविधा संपन्न हैं। और क्या दिखा? रानियां अकेले नहीं, हर रानी के साथ उसका कृष्ण है, उसका अपना द्वारिका नाथ। पति एक नहीं था जो 16,108 में परेड मारता हुआ जाए, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग। एक होता हुआ भी वो 16,108 में विभक्त था। है कोई दुनिया में माइका लाल किसी का दूत जो इतने रूप धारण कर सके? कभी सुनाई कभी किसी ने कि जो एक बार में 16,108 जगह अपने दर्शन को दे सके? मैं सभी नवयुवकों से आह्वान करना चाहूंगा, सिर्फ केसरिया झंडा को उठा लेने से हिंदुत्व की बात नहीं हो। अपने आप को ज्ञान वैभव संपन्न भी करना आवश्यक।
श्रीमद् भागवत की शरण में रहें। और जितनी शंकाएं विधर्मियों के द्वारा उठाई जाती हैं, आप आचार्यों को आकर के पंचायत मत उनके माथे पे पटकिए, उनसे ये इस विधर्मियों के द्वारा प्रचारित जो कुतर्क हैं उसके नाश का तरीका पूछिए कि इन कुतर्क को कैसे नाश करें। लेकिन प्रश्न ये है, क्या आप हिंदू हैं? प्रश्न यह है, क्या आप हिंदू खुद को समझ रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने खुद को हिंदू मानना ही छोड़ दिया? तो देवी और सज्जनों, यदि आप स्वयं को हिंदू मानने से भटक रहे हैं तो सावधान हो जाइए। न इधर के रहोगे न उधर के रहोगे। अपने आप को संयमित करें। और इसीलिए जितनी भी जप व्रत तप कर लो सब व्यर्थ है यदि आप इस कलिकाल में भागवत के शरण में नहीं हैं तो। मैं देखता हूं कथा के समय कि जो बड़ी बूढ़ी रहती हैं वो कथा मंडप में आकर के कई बड़ी बूढ़ी अपना रिश्तेदार को खोजती है, बहन के ने पैसा चाहती है। जितना सारा बात है, अब कोई कोई तो बैठते बैठते उठ जाती है, क्या कि जकरा संग झगड़ा छे वो बगल में बैसल छे, वो जगह ना बैठे केना बैठे वहां बैठल जैसे ओकरे ओकरे बगल में बैठ भाई। तो इसी में लगा रहे। लेकिन वहीं पर जो टीनेजर्स हैं, दे आर वेरी कीन ऑब्जर्वर्स। वो बड़े ध्यान से जो सुन रहे हैं, वो बड़े ध्यान से कथा सुन रहे हैं कि भागवत क्या क्या। भागवत फिजिक्स है, भागवत केमिस्ट्री है, भागवत में बायोलॉजी है, भागवत में हिस्ट्री है, भागवत में सोशियोलॉजी है, और प्यारे भागवत में पॉलिटिकल साइंस भी है। समाज को कैसे चलाएं उसके सूत्र भी भागवत जी में उपस्थित है। मेरे गोविंद ने इस प्रकार उन 16,108 प्रत्येक देवियों के महल में रहने का निर्णय ले लिया। और नारद जी देखते हैं किसी घर में भगवान झूले पर झूल रहे हैं, किसी घर में भगवान जो है चौसर खेल रहे हैं अपनी पत्नी के साथ, किसी घर में मेरे गोविंद क्या कर रहे हैं, बढ़िया भोजन कर रहे हैं, किसी घर में मेरे गोविंद नाचते थिरकते दिखते हैं। अलग अलग लीला 16,108 में घरों में देखने के बाद जब नारद बाबा सुधर्मा सभा में पहुंचते हैं तो वहां देखते क्या हैं, क्या देखते हैं कि भगवान द्वारिकाधीश के पद पर बैठ करके न्याय अन्याय का लेखा जोखा भी कर रहे हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान। न्याय अन्याय का लेखा जोखा भी कर रहे हैं भगवान। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान गे जय। लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागे लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरे लागे लगन मत तोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना हो, लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागे लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागे लगन मत तोड़।
धैर्य के साथ, बड़े भाव के साथ। हाँ, खेती बुआई मैंने तेरे भरोसे, खेती बुआई मैंने तेरे भरोसे, मेरे भरोसे मत छोड़ना हरे मोरी, मेरे भरोसे मत छोड़ना हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। राधे तुम मेरे बंधु, तुम ही मेरे भाई, तुम ही मेरे बंधु, तुम ही मेरे भाई। तुम्ही मेरे बंधु तुम्ही मेरे भाई, मेरे बंधु तुम ही मेरे भाई। मेरा हाथ पकड़ मत छोड़ना हरि जी मोरा, हाथ पकड़ मत छोड़ना हरि जी मोरी लागे लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागे लगन लागे लगनवा मत तोड़ना, लागे लगन मत तोड़ना, लागे लगन मत तोड़ना, लागे लगन मत तोड़ना हरि जी मोरी लागे लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागे लगन मत तोड़ना। तुम मेरे सेठ हो, तुम ही साहूकार हो, तुम ही मेरे सेठ हो तू ही साहूकार हो, तुम ही मेरे सेठ हो, तुम ही साहूकार हो। तू मेरे सेठ हो तू ही साहूकार हो। मेरे ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना हरि जी, मेरे ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना हरि जी मोरी लागे लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागे लगन मत तोड़ना। दोनों हाथ उठा करके मस्ती से गाते हुए भाव से राधे गहरी नदियाँ नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदियाँ नाव पुरानी, गहरी नदियाँ नाव पुरानी, गहरी नदियाँ नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, मोहे
बीच भंवर मत छोड़ना हरि मोहे, बीच भंवर मत छोड़ना हरि मोहे लागी लगन मत छोड़ना प्रभु जी मोहे लागी लगन मत छोड़ना हरि जी मोहे लागी लगन मत छोड़ना प्रभु जी मोहे लागी लगन मत छोड़ना हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राम। इस प्रकार से भगवान अनेक अनेक प्रकार की लीलाओं को करते हुए अपनी गृहस्थी के जीवन को चला रहे हैं। भगवान की गृहस्थी की कई कथाओं को महामना सुखदेव जी ने परीक्षित जी से सुनाया। महाराज परीक्षित ने पूछा है कि हे आचार्य श्री, भगवान की भक्ति बड़ी विचित्र है, उनकी शक्ति अनंत है, इसलिए उनके ऐश्वर्य और माधुर्य से भरी अनेकानेक लीलाओं को सुनते हुए मन कभी भरता नहीं। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। अच्छा, इसमें से कौन कौन लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि कल भी कथा कराई जाए? कल कथा कौन कौन लोग सुनने आएंगे? बस 5 लोग आएंगे कल कथा सुनने? 6 लोग बस? अरे कथा कह रहे हैं, भागवत सुनने कौन लोग, कितने लोग आएंगे? सब लोग आएंगे। मन नहीं भरा है, इसीलिए दक्षिणा नहीं दे रहे हैं। पूरा कथवे नहीं किए हैं तो दक्षिणा कैसे दे देंगे? बोलो भक्तवत्सल भगवान जय। हमारे उमेश शाह कहते हैं कि हुआ पूरा कथा कहा तब ना दक्षिणा भेंट, लेकिन भागवत का तरीका एडवांस का होता है। भागवत एडवांस में चलता है हर चीज। मुक्ति भी एडवांस में बुकिंग है। यहाँ से ये एक ऐसा दरबार है जहां से एडवांस, मरने की जरूरत, मरने से पहले बुकिंग हो गई। तो जब वहां वैकुंठ में ये बुकिंग एडवांस में करा रही है, तो भागवत की भी बुकिंग एडवांस में करनी पड़ती है। भगवान की भी, मेरे गोविंद की कथा को सुनने से कभी मन नहीं भरता, कभी मन नहीं भरता। भगवान के उत्सव को देखने से, करने से प्यारे कभी जीवन में भरेगा भी नहीं। अंतिम क्षण तक कथा सुनते रहोगे, भगवान की झांकी दर्शन करते रहोगे, लेकिन मन नहीं भरेगा। क्योंकि मन भर जाएगा तो समझ लेना कि वहां पर 7 दिनों तक कथा हुई ही नहीं, कुछ और हो रहा था कि मन जो है भर गया। सज्जानी, भगवान की लीला ऐसी है जो तड़प को बनाए रखती है, और तड़प ही प्रेम की शाश्वत शक्ति है। प्रेम कभी पूर्णता में सुशोभनीय नहीं होता, वो अपूर्ण ही प्रेम का श्रृंगार है। प्रेम का श्रृंगार है उसकी अपूर्णता में है। भगवान श्याम सुंदर पूरे जीवन, पूरी दुनिया घूमते रहे, लेकिन अंत समय में कौन याद आया? श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।
प्रेम की शक्ति ही अपूर्णता है। और यह कथा कैसी है? प्रेम प्रकाश कृतये शरणं गतोस्मि, यद्दर्शनं च विनिहन्त शुभानि सद्य, श्रेयस्तनोति भवदुःखदवादितानां, निःशेष शेष मुख गीत कथैकपाना, प्रेम प्रकाश कृतये शरणं गतोस्मि। प्रेम प्रकाश कृतये शरणं गतोस्मि। प्रेम प्रकाश कृति, प्रेम रूपी प्रकाश में जिस कृति का निर्माण करने वाले ऐसे आचार्य सनत कुमार की वंदना में एक अद्भुत विशेषण आया, प्रेम प्रकाश। हृदय में जब तक प्रेम के प्रकाश की प्राप्ति नहीं होगी तब तक गोविंद का दर्शन असंभव है। कथा की अपूर्णता, कथा में एक ललक, यह जो तड़प है। और ध्यान देना, मैंने कहा था कि कल व्यासपीठ पर चढ़ने से पहले ही आपको कुछ करने का अवसर रहेगा, इसके बाद तो यादें ही रह जाएंगी। इसके बाद क्या रह जाएंगी? यादें रह जाएंगी। जिन्होंने किया और जो ना कर सके उनके पास एक अफसोस रह जाएगा कि अवसर आया था, भगवान की कृपा मेरे द्वारे आई, लेकिन मैं अभागन ऐसी कि मैं उनकी सेवा न कर सकी। कैसे? तो जैसे गोवर्धन उठाते हुए दुनिया ने देखा कन्हैया को, लेकिन वह मीरा पिछले जन्म में संकल्प कर बैठी थी कि मैं गोविंद को न देखूंगी, तो गोविंद उसे दिखाई भी नहीं दे पा रहे थे। अगला जन्म लेना पड़ गया। फिर न जाने कब तुम्हें भागवत अपनी शरण में बुलाएंगे और कब तुम उनके दर्शन करोगे, ये कहना बड़ा मुश्किल है। जीवन का ये हर पल दौड़ा चला जा रहा, जीवन का हर पल बीतता चला जा रहा, हम तुम सभी न जाने कहां चलते चले जा रहे, ये समझना बड़ा मुश्किल है। कभी कभी ही भगवान की कृपा से क्षणार्धम क्षेमार्धम पिबत शुक गाथा अतुल सुधाम, अपने क्षेम अपने कल्याण के लिए आधे क्षण भी इस श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कर लो प्यारे। तुम्हारे धर्म की कई शंकाओं का निराकरण भागवत के तनिक मात्र सेवन कर देते। राजा परीक्षित कहते हैं कि भगवान की कथा को सुनकर के विरमेत विशेषज्ञो विषण्णः काम मार्गणे, क्या बात है। ऐसा कौन रसज्ञ होगा जो भगवान की लीलाओं को श्रवण करके भी उनसे विमुख हो जाए। भला ऐसा कौन है जो भगवान की कथा को सुन करके, भगवान की लीला को सुन करके, भगवान की यशो गाथा प्रेम गाथा को सुन करके भगवान से दूर होना चाहे। सावा गया तस्य गृणान गृणीते करौ च तत्कर्म करौ मनश्च स्मरेत वसंतम स्थिर जंगमेशु शृणोति तत्पुण्य कथा सकर्णः। हे गुरुदेव, वाणी वही पवित्र है जो भगवान के नामों का गुणगान करे, और हाथ वही पवित्र है जो भगवान के कर्मों को करें, भगवान के लिए तुलसी बनावे, भगवान के मंदिर को रंगोलियों से सजावे, भगवान को पुष्पों का हार समर्पित करें। मनश्च स्मरित वसंतम स्थिर जंगमेशु, और भगवान का जो स्मरण करता हुआ स्थिर और जंगम। स्थिर और जंगम मतलब भगवान की दो प्रकार की मूर्ति है, ध्यान देंगे। स्थिर मूर्ति जो भगवान के एक मंदिर के भीतर रहता है, और जंगम यानी चलायमान मूर्ति जो भगवान के प्यारे संत हैं। इन दोनों के प्रति, इन दोनों के स्मरण में जो लग जाए वही मन है शृणोति तत् कथा सकरण। भगवान और भगवान के भक्तों के बीच की जो पुण्य कथा है,
जो कान सुने यही कान की सार्थकता है। शिरस्तु तस्यो भयलिंगमानम एतदेव पश्यति तद्विचक्षु। कहते हैं कि जो सिर उनके उभयलिंग भगवान की मूर्ति और भगवान के संत के प्रति जो झुकती है वही सिर कहलाता है। जो इनका दर्शन करें वे ही आंखें कहलाती हैं। अंगानि, ये शरीर के अलग अलग अंग की सार्थकता क्या है? अंगानि विष्णोरथ तज्जनानाम पादोदकम यानि भजन्ते नित्यम। इन अंगों का, इन अलग अलग अंगों की सार्थकता इसी में है कि भगवान के चरणामृत से, भगवान के भक्तों के तज्जना नाम, भगवान के चरणों के चरणामृत का छिड़काव जिन शरीर के अंगों पर पड़ जाए, जो शरीर के अंग संतों के चरण धूलि से सुशोभित हो जाते हैं, महाराज परीक्षित कहते हैं कि वे ही शरीर हैं, अन्यथा सभी शरीर शव के समान है। प्रेम चले भक्तवत्सल भगवान की जय। तो हर एक नख और शिख किसका है? जो भगवान श्याम सुंदर को समर्पित है। महामना सुखदेव जी बड़े भाव से विचार करके कहते हैं, कृष्णस्या से सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित्, श्याम सुंदर का कोई सखा है। ध्यान देंगे, ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमः, जो ब्राह्मण है ब्रह्मवेत्ता है। जो ब्राह्मण है और ब्रह्मवेत्ता है। देखिए, ध्यान देंगे, अभी वर्तमान में कुछ कुतर्किक लोग ऐसा तर्क प्रचारित करते हैं कि जो ब्रह्म को जाने वही ब्राह्मण। यदि ऐसा होता तो ब्रह्मवेत्ता शब्द का प्रयोग नहीं होता। आप जन्मना ब्राह्मणों गुरु, श्रीमद् भागवत कहती है ब्राह्मण जन्म से गुरु है। हाँ, यदि ब्राह्मण वेद के सहारे नहीं है तो वह दूसरे के लिए तो पूजनीय है प्यारे, लेकिन अपने लिए सोचनीय है। दूसरा तो उसकी पूजा कर लेगा, लेकिन वह ब्राह्मण अपने लिए प्रश्न चिन्ह रख लेता है। यदि वो गायत्री नहीं जप रहा, यदि वो भगवान की भक्ति नहीं कर रहा, सोचिए विप्र जो वेद विहीना, सोचिए नृपति जो नीति न जाना। वो ब्राह्मण चिंतनीय अवस्था को है जो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होने के बाद भी धर्म से हीन है, धर्म से परे है, गोविंद से दूर, गोविंद की कथा से दूर जो ब्राह्मण है वो चिंतनीय है, वो दया का पात्र है, क्रोध का नहीं। भगवान ने उसकी तकदीर में दुर्भाग्य लिख दिया है, अभागा कर दिया है, क्योंकि ये जन्म में तो ब्राह्मण बन गया, अगले जन्म की उसकी दुर्गति तय है। ऊंच निवास नीच करतूती। एक नरक है, उस नरक की विशेषता क्या है? किनके लिए वो नरक है? जो उच्च पद को प्राप्त, तो ब्राह्मण कुल में जन्म भी एक पद है, ब्राह्मण कुल में जन्म भी एक पद है। उस उत्तम पद पर प्राप्त होने के बाद भी अपने पद का जो दुरुपयोग करता है, जो मुखिया है, जो सरपंच है, जो वार्ड मेंबर है, जो विधायक है, जो सांसद है, ये जितने हैं, जो डीएम है, जो दरोगा है, ये जितने लोग हैं, ऊंचे पद पर जा करके अपनी कलम का दुरुपयोग करके भ्रष्टाचार करते हैं। इनके लिए एक स्पेशल नरक का निर्माण है। उस नरक में क्या करते हैं? इनको ऊंचा ले जाते हैं,
खूब ऊंचा ले जाते हैं, खूब ऊंचा ले जाते हैं। और क्योंकि ऊंचा पद है तो जितना ऊंचा पद उतना ऊंचा ले जाया जाता है। और वहां ले जा करके लेकिन कर्म कैसा है? नीच का है। ऊंच निवासो नीच करते थे, वहां से क्या करते हैं? उठा करके उसको पटक दिया। पटक करके क्या होता है? अंगुली कहीं, कपार कहीं, गर्दन कहीं, पेट कहीं, हड्डी कहीं, लोथड़ा कहीं, टुकड़े टुकड़े पर कच्चे उड़ जाते हैं। फिर उन लोथड़ों को सटा दिया जाता है, फिर से जोड़ दिया जाता है, फिर इनको ऊंचाई पर ले जाते हैं और फिर वहां से पटकते हैं। क्योंकि इसने हमेशा अपने पद का दुरुपयोग किया, इसलिए उसको ऐसे विशेष नरक में जाना पड़ता है। यदि आप ब्राह्मण कुल में जन्म होने के बाद भी भगवान का भजन नहीं करते हैं तो समझे आपका दुर्भाग्य आपके द्वारे खड़ा है। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। ब्राह्मणो ब्रह्म वित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रिया के जो अर्थ हैं, इंद्रिया के जो विषय हैं, इंद्रिया जिसको प्राप्त करते हैं, आंखें कुछ देखती हैं, कान कुछ सुनता है, जीवा कुछ स्वाद लेती है, हाथ कुछ स्पर्श करता है, पैर कहीं चल के जाता है, इन सारे विषयों से जो विरक्त है, शरीर है उसका, यूं कहे जो विदेह है, उसको अपने शरीर के अंगों का कोई विषय नहीं चाहिए, उन अंगों से कुछ भोग नहीं करना उसे। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। प्रशांतात्मा, मन उसका कैसा है? हृदय कैसा है? प्रशांत। जितेंद्रिय, सारे इंद्रियों पर विषय है, पर विजय प्राप्त करके ध्यान देंगे। ये ब्राह्मण कोई और नहीं, जिस ब्राह्मण को हम सभी दरिद्र कहते हैं, उस ब्राह्मण के लिए महामना सुखदेव जी ने अद्भुत विशेषण का प्रयोग किया। ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। हम सभी तो अपनी जिह्वा को दोष देने के लिए सुदामा को दरिद्र कह बैठते हैं। यदृच्छयोपपन्नेन वर्तमानो गृहश्रमी। यदृच्छयोपपन्नेन, प्रारब्धवश उसे जो मिल जाता है उसे वो स्वीकार कर लेता है, उसे वो स्वीकार कर लेता है। और अभी क्या कर रहा है? तो गृहाश्रमी, उसका गृह उसका आश्रम है। तस्य भार्या कुचैलस्य क्षुत्क्षामा तथा विधा। उसके वस्त्र तो फटे पुराने थे, उसकी पत्नी के भी कपड़े बड़े पुराने थे। लेकिन ध्यान देंगे, श्रीमद् भागवत में दरिद्र शब्द का प्रयोग भगवान की इस कथा में सुदामा के लिए नहीं किया गया। यही तो है परंपरावादी कथा को सुनना और मनमुखी कथा को सुनना, दोनों में अंतर है प्यारे। जो आश्रम में रहते हैं, गुरुजनों के साथ में रहते हैं और जब उनसे स्वाध्याय करते हैं, वो तरीका अलग है, वो तरीका अलग है। हम लोग आश्रम में जब रहते हैं तो समझिए कई बार तो रात्रि में भी एक आंख खुला ही रहता। एक आचार्य के समक्ष तपा हुआ सोना, दुनिया में कोई उसे उसकी चमक को फीका नहीं कर सकता। सारी ट्रेनिंग दी जाती है आश्रम में, सब कुछ
जिस प्रकार से भी हो उस प्रकार से धर्म ध्वज का प्रचार होना चाहिए। अरे आप लोग तो बहुत लोग यह कहने में आपकी जिह्वा को दोष भी नहीं लगता शायद जब आप धर्म प्रचारकों को व्यापारी शब्द का प्रयोग करते हैं। एक महोदय आ गए मेरे पास, उन्होंने कहा कि महाराज जी बढ़िया यहाँ सबके कामकाज है। हमने कहा थोड़ा हमारे साथ कामकाज करके तो देखो कुछ दिन थोड़ा हमारे साथ कामकाज कुछ दिन कुछ पल तो गुजारो हमारे साथ में। जब न सोने का ठिकाना रहता है, न भोजन का ठिकाना रहता है, न उठने का ठिकाना, न बैठने का ठिकाना। अचानक एक दिन बारिश आ गई तो हमारे टेंट में बागमती नदी प्रकट हो गई। इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, उधर से इधर। इन सभी परिस्थितियों से कैसे निपटना है, इन सभी चीज का तो प्रशिक्षण आश्रमों में मिलता ही मिलता प्यारे। शब्दों का जो वांग्मय है, शब्दों में भाव की प्रस्तुति, किसके प्रति कौन सा शब्द बोला जाए, यह भी किताबों में नहीं लिखी है, ये तो आचार्य सिखाते हैं, ये आचार्य बताते हैं। तो जो अपरंपरावादी बाजार से किताब ले लिया, गुरु जी की फटकार नहीं सुनी, और गुरु शुश्रूषया विद्या, गुरु की सेवा से ही विद्या की प्राप्ति हो सकती है। और हमने कैसे विद्या सीखी सो बताता हूं। हरिद्वार का एक बार कथा थी और वहां भंडारा चल रहा था, तो एक सेठ आ गया और हमारे स्वामी जी की आदत है कि जब कोई प्रणाम करता है तो हाथ ऐसे रख लेते हैं जैसे कि ताला लगा रहे हैं। तो सेठ कहता है महाराज जी आशीर्वादी दीजिए, आशीर्वादी दीजिए। स्वामी जी ने कहा मेरा आशीर्वादी फ्री है रे, फ्री में आशीर्वादी चाहिए, तुमको आशीर्वादी देना मेरा जरूरत नहीं है, तुमको जरूरत है तुम ले लो, हम क्यों दे आशीर्वादी तुमको। हमारी जरूरत है कि 5000 लोग भोजन कर रहा है, चावल गिरा कि नहीं गिरा, आटा गिरा कि नहीं गिरा, तेल गिरा कि नहीं गिरा, चना गिरा कि नहीं गिरा, सब्जी गिरा कि नहीं गिरा। हमारे भगवान 5000 मुंह में आज भोजन कर रहे हैं, हम उस भगवान को भोजन कराने की चिंता करेंगे, तुमको आशीर्वाद दे। पहले आए हो तो जनाब कुछ सेवा करो, कुछ बोरा आटा गिराओ, जो पूड़ियां चनेंगी तो सब लोग खाएंगे, आशीर्वादी बिना दिए मिल जाएगा। तो हमने तो सीखा है, हमारे स्वामी जी ने सीखा, फुकटिया जो बुड़बक बनाया ऐसा चेला को आशीर्वादी नहीं देना है, जो राम का नहीं सो काम। गप्पे लड़ाने से न कभी संत प्रसन्न होते हैं न भगवंत प्रसन्न होते हैं, ये ध्यान दीजिए। पुरुषार्थ करना पड़ता है, आगे बढ़ना पड़ता है, सेवा में आगे बढ़िए। जब तक सेवा में आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक गोविंद के चरणों की कृपा आपको कभी प्राप्त नहीं। आप सोचते हो कि मैं महीनों महीनों भूखे रह जाऊंगा तो मुझे भगवान मिल जाएंगे। अरे भूखे रहे में हमारे दुश्मन, हम तो भगवान को बस चले तो रोज 56 भोग लगावे, और हमारे गिरिराज में दिन रात 56 भोग लगता रहता है। और अयोध्या में चले जाइए तो रोज राजभोग लगता है। भूखे रहे दुश्मन, ये राम और कृष्ण के उपासक भला क्यों भूखे रहे? ध्यान देंगे। कभी किसी त्यागी ब्राह्मण को गरीब ना समझे। मैंने देखा है कि धर्म की सभा में भी वैदिक ब्राह्मणों की अवहेलना की जाती है। सभाएं धर्म की, और जिनके जेब में 2-4 रुपए होते हैं उनको महिमा मंडित करने की चेष्टा की जाती है। और सभा धर्म की करोगे? ये कोई एडमिनिस्ट्रेशन का ऑफिस है?
जब ब्राह्मण की सभा हो तो धर्म की सभा हो, और सम्मान करने से पहले यह ध्यान दिया जाए कि धर्म किसने कितना किया, वो सनातन धर्म के लिए कितना सोचता है। जब वह सनातन धर्म के लिए सोचता हुआ दिखे तभी ब्राह्मणों की सभा में उसका महिमा मंडन हो सकता है, अन्यथा ब्राह्मण की सभा के योग्य वह नहीं है कि वह महिमा मंडित हो सके। ब्राह्मणों की सभा वेद से संपन्न होनी चाहिए, ब्राह्मणों की सभा संस्कृति से संपन्न होनी चाहिए, ब्राह्मणों की सभा भगवान के मधुर मंगल में कथा से संपन्न होनी चाहिए। सुदामा को दरिद्र आप जिसके मुख से सुन लेना, बस व्यासपीठ को प्रणाम कर लेना, क्योंकि वह व्यासपीठ नहीं जानती कि सुदामा दरिद्र नहीं था। ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमः, वह ब्रह्म वेत्ता है। एक बार की बात है, गरीबी से परेशान होकर के सुदामा की पत्नी सुशीला, क्या नाम है सुशीला, शील मतलब आचरण, शील मतलब आचरण, दाम मतलब दाम कीमत, या संस्कृत में दाम का मतलब सूत भी होता है, धागा। जिसने जीवन की तार सुंदर बना ली वो सुदामा। और सुशीला बिना पत्नी के सुंदर आचरण के ये कदापि संभव। अतः सुशीला का बड़ा सहयोग रहा है सुदामा को सुदामा बनने में। समय आया, सुशीला ने अपने पति से कहा, स्वामी आपके मित्र द्वारिकाधीश हैं, आप क्यों नहीं चले जाते उनके पास और उनसे याचना करते हैं कि आप उनसे मिलिए, बहुत दिन हो गए, कितने गरीब हैं हम लोग, बच्चों को पाल नहीं पा रहे। सुदामा ने कहा, स्वार्थ से मित्रता नहीं की जाती प्यारे, स्वार्थ परक मित्रता उचित नहीं है। क्या किया जाता है? गोविंद के पास मैं जाऊं किसी याचना के लिए, किसी स्वार्थ के लिए, तो श्रेष्ठ। स्वामी मैं स्वार्थ की बात नहीं कर रही, लेकिन फिर भी मित्र तो है, मित्र के पास तो जाना चाहिए, सभी जाते हैं, आप भी जाए। सुदामा ने बहुत मनाया, भगवान श्याम सुंदर की लीला से सुशीला के मानने पर सुदामा मान गए और अपनी पत्नी सुशीला से कहा, देवी सुनो, मैं द्वारिकाधीश के पास जाऊंगा तो मैं कुछ तो ले जाऊंगा उपहार। भला मित्र के घर खाली हाथ क्यों जाएं, कुछ तो लेके जाना होगा। आप भी किसी रिश्तेदार के यहाँ जाते हो तो कुछ लेके जाते हो कि नहीं? कौन कौन जाता है अपने रिश्तेदार के यहाँ कुछ लेके? कोई नहीं, सब खाली हाथ जाते हैं। ये बूढ़ी सब खाली हाथ जाते हैं, सब चक्कर में है कि बेटी दामाद हमरा देते हैं कि हम देते बेटी दामाद। प्रेम चले भक्त वत्सल भगवान की। जाते हैं रिश्तेदार के यहाँ कुछ लेके कि नहीं? नहीं लेके जाते हैं तो सम्मान कीजिए, आप अपना इज्जत दे के आते हैं। जिन्होंने भगवान को भी अपना समझा होता है वो भी भगवान के दरबार में कुछ लेके आते हैं। जिन्होंने भगवान से भी रिश्तेदारी बना ली होती है वो भी खाली हाथ भगवान के दरबार नहीं आते हैं। और जिनके लिए भगवान कोई सुप्रीम पावर है, who is controlling this total world, तो फिर वो अपना काम कर रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं। लेकिन जिनकी भगवान से यारी हो जाती है, अपने रिश्तेदार के यहाँ कोई खाली हाथ नहीं जाता। भगवान न करे किसी के घर में ऐसा दिन आवे कि कोई खाली हाथ अपने रिश्तेदार के यहाँ जाए। जो दिन सुदामा के घर में था,
कि सुदामा के घर में देवी और सज्जनों कुछ भी नहीं था। पत्नी ने सारे बर्तन देखे, कुछ नहीं। सुशीला पहली बार निकलती हैं और 4 घर से 4 मुट्ठी चूड़ा लाया। कितने घर से? 4 घर से। किसी का अद्धा, किसी का पौना, किसी का सौस अरबा, किसी का उसना। 4 तरीके के चावल, 4 मुट्ठी। एक चिथड़े में बांध दिया। ये 4 अलग अलग तरीके के चावल 4 घर से मिले उसे। क्यों मिले? क्यों मिले? और क्यों लिया सुशीला ने? कि जब मेरे गोविंद इस चावल को लेंगे ना, तो 4 रंग के चावल देख करके समझ जाएंगे कि मेरे घर में क्या है। मेरे घर की स्थिति तो ये 4 रंग का चावल बता देगा। मेरे पति कुछ कहेंगे नहीं और वे सब समझ जाएगा। भगवान श्याम सुंदर की लीला से सुदामा जी जब चलते हैं, उनको रास्ते में भूख प्यास सताती तो वो पोटली खोलते, लेकिन फिर सोचते कि इस पोटली के चावल को मैं ही खा जाऊंगा तो कृष्ण को क्या दूंगा ना, फिर बांध लेते। और जल, जल भी तो पेट भरता है। सुदामा जल लेके कट 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 पी जाते और उस पोटली को संभालते चलते। कभी चौराहे पर जाते हैं, किधर जाए, किधर से रास्ता है, तो रुके से रह जाते हैं। जब कोई राही आता तो पूछते, भैया द्वारिका जाने का रास्ता किधर से है? बाबा इधर से चले चले। भूखा पेट सुदामा जब भी कोई कुआं तालाब मिलता उसे जल भरता और चल जाता। एक समय ऐसा आया कि सुदामा थक से गए और एक पेड़ के नीचे अपने हाथों को मोड़ करके, अपने हाथों पर सिर रख करके लेटे हुए नींद आ गई। मेरे गोविंद ने देखा सुदामा भूखा पेट आ रहा है। ऐसी माया की कि निद्रा तो जंगल में लगी थी, लेकिन जब आंखें खोली तो मेरे गोविंद को सुदामा अपने सुदामा द्वारिका के द्वार पर खड़े दिखाई दिए। द्वारिका का द्वार लेटे हुए हैं सुदामा, उठते हैं और आने जाने वाले लोगों का तांता लगा है। ओ भैया, ये द्वारिका का मार्ग किधर है? द्वारिका का मार्ग यही तो है द्वारिका। ये द्वार देख रहे हो, बड़ा सा दरवाजा, ये यहां का सिंह द्वार है। अच्छा, मैं तो बड़ा जल्दी आ गया। जाने कृष्णा, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण करते हुए द्वार पर जाए। द्वारपाल मिले, द्वारपालों से चर्चा की। अरे द्वारपाल भैया, ये द्वारिका नगरी है क्या? हाँ 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 ब्राह्मण देवता, ये द्वारिका नगरी ही तो है। अच्छा, हे ब्राह्मण देवता, किस कार्य से आना हुआ? कैसे आना हुआ? मैं तो बस द्वारिकाधीश को देखना चाहता हूं। द्वारिकाधीश को देखना चाहता हूं? अरे द्वारिकाधीश को क्यों देखना चाहते हैं? आपको क्या चाहिए? आपको वस्त्र चाहिए? आपको अन्न चाहिए? आपको पात्र चाहिए? आपको धन चाहिए? आपको चाहिए क्या? हे गोविंद, हे ब्राह्मण देवता, आप मुझे बताइए कि आपको चाहिए क्या? ब्राह्मण देवता ने बोला, भैया मुझे न वस्त्र चाहिए, न अन्न चाहिए, न धन चाहिए, न कोई पात्र चाहिए। मुझे तो सिर्फ द्वारिकाधीश का दर्शन करना है।
अरे राजा से आप कुछ इच्छा हो तो बताइए। हमारे महाराज ने कह रखा है कि हमारे राजकोष का द्वार सदैव ही ब्राह्मणों के लिए खुला है। अरे द्वार खुला हुआ है तो मुझे क्या करना उनके राजकोष से? मुझे तो बस कृष्ण से मिलना है, अपने द्वारिकाधीश से मिलना है। बार बार वो द्वारपाल सुदामा को देखते और सुदामा द्वारपाल को देखते। द्वारपाल ने अंत में सुदामा की बात मानी और द्वारपाल जाकर के भगवान द्वारिकाधीश के पास जाते हैं। बोल द्वारिकाधीश भगवान की जय। द्वारिकाधीश भगवान कहते हैं, बताओ द्वारपाल कैसे आना हुआ, क्या बात है, क्या चाहते हो? कौन आया है द्वार पर? प्रभु द्वार पर एक ब्राह्मण आया। अच्छा कैसा ब्राह्मण? उसकी जो इच्छा हो वो उसे दे दो। अरे प्रभु यही तो आश्चर्य की बात है। मैंने उन ब्राह्मण देवता से कई बार पूछा कि आपको वस्त्र चाहिए, आपको अन्न चाहिए, आपको धन चाहिए या कोई अन्य आवश्यकता है तो बताइए, मगर वो बताने को तैयार नहीं है। प्रेम चले भक्तवत्सल भगवान की। भगवान बड़े अचरज में, तो फिर वो द्वारिका आया क्यों? तुम कहते हो ब्राह्मण देखने में गरीब सा भी लगता है, फिर उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है, तो फिर उसे चाहिए क्या? प्रभु क्षमा करेंगे, वो तो कहता है कि बस उसे आपका दर्शन चाहिए, बस उसे आपका दर्शन चाहिए। मेरा दर्शन? उसे कुछ चाहिए नहीं तो मेरा दर्शन क्या करेगा वो? अरे राम, क्या कहता है? क्या नाम है उसका? द्वारपाल ने कहा, प्रभु उसका नाम सुदामा है। और सुदामा शब्द सुनते ही द्वारिकाधीश दौड़ पड़े। सुदामा, ओ सुदामा, 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 ओ सुदामा, सुदामा। अरे भैया बड़े दिनों बाद मैंने तुमको सुदामा। भगवान कहते हैं, अरे प्रभु बड़े दिनों बाद सभी लोग कृपया रास्ता खाली कर दे, बड़े रास्ता खाली कर दे, सभी लोगों से आवेदन। दोनों गलबैया रास्ता खाली कर दे। धीरे धीरे चल रहे हैं। भैया माइक बंद कीजिए। जो काम आपको शरीर से करना माइक से करना है, कथा डिस्टर्ब हो रही है। सुदामा धीरे धीरे चल रहे हैं और दोनों भाई एक दूसरे के पैरों को देख रहे हैं। सुदामा गोविंद के पैरों को और गोविंद सुदामा के पैरों को। धीरे धीरे दोनों चल रहे हैं, क्योंकि सुदामा के पैरों के में लगे हुए कांटे कभी कभी टिस से मारते हैं तो सुदामा का पैर दुख जाता है। और इधर सुदामा देखते हैं कि द्वारिकाधीश पैदल चल रहे हैं, नंगे पांव चल रहे हैं, इनके पैरों में कहीं कंकड़ न गिर जाए। बता मेरे यार सुदामा रे भाई घना दिनन में आया, बता मेरे यार सुदामा रे भाई घना दिनन में आया, बता मेरे यार सुदामा रे भाई घना दिनन में आया। बालक थर जब आया करता, बालक थर जब आया करता, रोज खेल के जाया करता, रोज खेल के जाया करता। कोई के तक जान सुदामा रे
रे भाई नंदन में आया बता मेरे यार सुदामा रे आए नंदन में आया। मन ने सुना दे कुटुंब कहानी, सुना दे की कहानी क्यों कर पड़ गई ठोकर खानी। मन ने सुना दे कुटुंब कहानी, मन ने सुना दे कुटुंब क्यों कर पड़ गए ठोकर खानी, क्यों कर पड़ गए ठोकर खानी। टोटे के मार सुदामा रे भाई नंदन में आया बता मेरे यार सुदामा रे भाई नंदन में आया बता मेरे यार सुदामा रे भाई नंदन में आया। धीरे धीरे भगवान चल रहे हैं क्योंकि सुदामा के पैरों में कांटे हैं। यदि भगवान तेज चलेंगे तो सुदामे के पैरों में कांटे चुभ जाएंगे। और सुदामा भी धीरे चल रहे हैं कि द्वारिकाधीश नंगे पांव आए हैं, कहीं इनको ठोकर न लग जाए, कहीं इनको चोट न लग जाए, इसलिए सुदामा भी धीरे चल रहे हैं। और सारे द्वारिकावासी कृष्ण और सुदामा को एक साथ चलते हुए देख रहे हैं। बीच में कुछ कुछ बातें हो रही हैं। सब बच्चों का हाल सुनो दे, सब बच्चों का मिसरानी की बात बता दे, मिसरानी की बात बता। सब बच्चों का हाल सुना दे, सब बच्चों का हाल सुनाए। मिसरानी की बात बता दे, मिसरानी की बात बताए। क्यों गया हार सुदामा रे भाई नंदन में, क्यों गया हार सुदामा रे मेरे यार सुदामा रे भाई नंदन में आया। राधे जय हो। भाव से मस्ती से गाते हुए अपने हस्ती को भूलकर चाहे था तन पहल पे आना, इतना दुख नहीं पड़ता ठाना। चाहे था तन पहल में आना, इतना दुख नहीं पड़ता ठाना। क्यों भूला प्यार सुदामा रे भाई नंदन में आया। क्यों भूला प्यार सुदामा रे बता मेरे यार सुदामा रे भाई नंदन में आया। बता मेरे यार सुदामा रे।
बे आ गया ठीक वक्त पे, बे आ गया। आजा बैठ जमेरे तखत पे, आजा बैठ जमेरे तखत पे, बे आ गया ठीक वक्त पे, बे आ गया। आजा बैठ जमेरे तखत पे, आजा जिगरी याद सुदामा रे भाई घना दिनन में आया पता मेरे याद सुदामा रे, पता मेरे याद सुदामा रे भाई घना दिनन में आया पता मेरे याद रे भाई घना दिनन में आया। आजा भगत छात पे लालो, आजा भगत, आजा भगत छात पे लालो, आजा भगत छात पे लालो। इब बता तन कने बिठा लो, इब बता तन कने बिठा लो। आजा भगत छात पे ले लो, आजा भगत इब बता तन कने बिठा लो। करो साहूकार सुदामा रे भाई घना दिनन में आया, करो साहूकार सुदामा रे भाई घना दिनन में आया पता मेरे याद सुदामा रे, भाई घना दिनन में आया पता मेरे याद सुदामा रे भाई घना दिनन में आया पता मेरे याद सुदामा रे भाई घना दिनन में आया, भाई घना दिनन में आया, भाई घना दिनन में आया। आओ मित्र सुदामा बैठो, मेरे तखत पे बैठो। बहुत मना किया सुदामा ने, लेकिन भगवान फिर भी उन्हें बैठाते हैं। और इधर जब तक रुक्मिणी कलश लेकर के जाने को तैयार हुई, तब तक तो भगवान ने अपने अश्रु नेत्रों से, अश्रु बिंदुओं से सुदामा जी के पैरों को धो दिया। पानी पर रात को हाथ छुयो नाई, नैनन को निरसों पग धोए। पानी पर रात को हाथ छुयो नाई, नैनन के निरसों पग धोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, करके करुणा निधि रोए, करुणा करके करुणा निधि रोए। सुदामा के पैरों को सहलाते हैं, लगे हुए कांटों को एक एक करके पैरों से निकालते हैं। सुदामा बार बार कहते हैं, कन्हैया तू छोड़ दे, तू राजा है। और भगवान ने कहा अपने सेवक को कि मेरे सुदामा के जल से, मैं मेरे पूरी राजमहल को सुदामा के जल से पवित्र कर दो, सुदामा के चरणों के जल से पवित्र कर दो। भैया सुदामा कैसे आना हुआ? अरे भाई कई वर्ष हो गए थे अपने कान्हा को देखे, और सच बताओ तो तुम्हें रोज याद करता हूँ, मगर तुम हो अब बड़े राजा हो गए हो ना, तो भैया मित्रों से तो कैसे रोज मिल सकते। तारिकाधीश कहते हैं ना भैया, हाथ पकड़ के कहते हैं, अरे ऐसी बात नहीं कहते भाई। सज्जानो मैं भी तुम्हें सदैव याद करता रहता हूं,
मित्र, ऐसा कोई दिन नहीं जो मैं तुम्हें याद न करूं। अच्छा, तुम्हारी नगरी में कैसी क्या हाल समाचार है? कैसी चल रही तुम्हारी नगरी? वो सब राजकाज की बातें तो राजमहल में रहने दो, बड़े दिनों बाद आए हो, अपनी बात सुनाओ। हमारी भाभी कैसी है? सुना है तुमने ब्याह कर लिया? ब्याह तो मेरा भी हुआ है सुदामा। सुदामा ने कहा, हाँ मेरा ब्याह हो गया है। अरे भाई, ये कैसा ब्याह? न निमंत्रण न बाराती, मुंह से ज्यादा तुम्हारी ब्याह में नाचने वालों कौन था? अरे मुझे बुला लेते, मैं ऐसा नाचता दुनिया देखती रह जाती। अरे कन्हैया, तुम भी क्या गरीब ब्राह्मण के यहाँ शादी में आओगे? अच्छा ये बताओ मित्र, मेरी तो एक शादी हुई। सुदामा कहते हैं भगवान से, मेरी तो एक शादी हुई और मैंने सुना है तुमने 16,108 शादी की है। अरे किसी शादी में तो मुझे बुला लेते। भगवान फंस गए। भाई बात तो सही कह रहे हैं भैया, क्या कहते हो? जल्दबाजी में शादी हो गई, पता ही नहीं चला कब शादी हो गई। सुदामा कहते अरे कन्हैया, ये तो हर शादीशुदा लड़का लड़की यही कहता है कि पता ही नहीं चला शादी कब हो गई। तुझे बुलाने का मन होता तो सब पता चल जाता, और जिसे नहीं बुलाना होता है तो ब्रह्मास्त्र है, अकाट्य बाण है, पता ही नहीं चला ब्याह कब हो गया। अरे पता कैसे नहीं चला? घोड़ी पर चढ़े होंगे, बैंड पार्टी गया होगा, नाच हुआ होगा। तुम्हारी शादी कोई घर के भीतर छिपके थोड़ी हुई होगी। भगवान कहते हैं, अरे मेरी शादी की कहानियां मत सुनो, ऐसी ऐसी शादियां हुई कि मैं कह भी नहीं सकूं तो से। छोड़ ये सब बात, तू अपनी बता, मिश्रानी कैसी है? तुम्हारे बच्चे कैसे हैं? मिश्रानी ठीक है, बच्चे भी ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है। अरे सुदामा, एक बात बता, मैं देख रहा हूं तू बार बार कुछ पोटली में छिपा के रख रहा है। अब झट सुदामा ने उस पोटली को संभाल लिया। क्या बात है सुदामा, तू क्या कर रहा है? अच्छा मित्र, एक बात बता, सब मुझे चोर कहते हैं, लेकिन मेरी भी जो चोरी कर ले वो तू है, तुझे याद है? सुदामा से कुछ आ जा। क्या कन्हैया, बचपन की बात? हाँ, अरे कैसे नहीं बचपन की बात क्या भूलती है? मैं अपने वृंदावन में सभी कहते हैं कि मैं किसी की मक्खन चोरी करता, किसी की दही चोरी करता, लेकिन तू तो मुझसे भी बढ़ करके निकल गया। तूने तो मेरे हिस्से के चने ही गोलमाल कर दिए। अरे सुदामा कहते हैं, अरे बचपना था वो बात छोड़। अरे बचपना तो था, मगर अभी तू कौन सा माल दबा रहा है बार बार पोटली में? मुझे तो ऐसा लगता है तू तो नहीं बदलने वाला। मेरे मिश्रानी भाभी ने जरूर मेरे लिए कुछ भेजा होगा, और तेरी आदत, तेरी नजर मेरे सामान पे जरूर रहती है। तूने चने भी बचपन में मेरे चोरी किए थे, और आज फिर से कुछ चोरी करने के चक्कर में हो। चल ला मेरी भाभी का संदेशा। अब सुदामा और द्वारिकाधीश में उस पोटली को लेकर के खींचातानी होनी प्रारंभ हो गई। सुदामा कहते हैं, द्वारिकाधीश क्या चिचड़े में रखा है तुम्हारा इतना बड़ा? अरे चिचड़े में क्या, मेरा संदेश मुझे दे भैया। ना ना ना, मैं ना देता। अरे अरे करते करते तो भगवान ने वो पोटली छीन ली। छीन करके उस पोटली को भगवान बड़े प्रेम से खोलते हैं, बड़े भाव से खोल करके एक मुट्ठी उसमें से मेरे गोविंद ने देखा क्या कि हर चावल अलग रंग का है। 4 घर के 4 मुट्ठी थे ना, उस चावल के दानों को देख करके भगवान समझ गए कि सुदामा जो कहता है घर में सब ठीक है तो कैसा ठीक होगा। एक मुट्ठी चावल लिया और गोविंद ने पा गया, पूरे धरती की समस्त संपत्ति को श्री चरणों में, ब्राह्मण के चरणों में समर्पित कर दिया। दूसरी मुट्ठी भी उठाया
और उसे भी भगवान ने भोग लगाया और मन ही मन सारे त्रिलोक की संपत्ति को सुदामा के चरणों में समर्पित कर दिया। तीसरी मुट्ठी जैसे उठाने को थे कि रुक्मिणी ने रोक लिया। रुक जाइए नाथ, रुक जाइए। भगवान कहते हैं कि भला जब मेरे भक्त मुझे देने में कोई सीमा नहीं रखते, अपना घर, परिवार, व्यवहार, संपत्ति, संसार सब मेरे प्रेम में शरीर के मल के समान त्याग करके सब मुझे समर्पित कर देते हैं, तो भला मैं कैसे अन्याय कर सकता हूं? ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो जिस प्रकार से मेरी सेवा करता है मैं उसी प्रकार से उसका भजन करता हूं। आज सुदामा के घर में से ला करके सुदामा ने पूरे के पूरा भंडार है, ये 4 मुट्ठी चावल, ये 4 मुट्ठी नहीं है, सुदामा के घर का पूरा भंडार है। जब सुदामा ने अपना पूरा भंडार मुझे समर्पित कर दिया तो भला मेरे भंडार में जितना है वह मैंने यदि सुदामा को समर्पित कर दिया तो मैंने कौन सा अन्याय किया? व्यापार बराबरी का होता है, व्यवहार बराबरी का होता है। कुछ दिनों तक सुदामा के साथ रह करके बालपन की कथाओं को करते थे, गुरुकुल की यादें, साथ में खेलना, कूदना, पढ़ना, लिखना सभी याद आता। सुदामा मन ही मन सोचते ये मुद्दे की तो बात करता ही नहीं है, ये तो पूछता ही नहीं कभी कि तुम्हें क्या जरूरत है। प्यारे, भगवान कभी पूछते नहीं कि तुम्हें क्या जरूरत है, और तुम्हें कभी गोविंद को कहने की जरूरत नहीं कि तुम्हें क्या जरूरत है। मेरे गोविंद सब जानते हैं। सुदामा को बहुत दिनों तक रख करके भगवान उन्हें खूब अलग अलग तरीके से सेवा करते, बातें करते। सुदामा ने एक दिन कहा, भैया मिश्रानी घर पर अकेले न जाने कैसे घर गृहस्थी चला रही होगी, अब मुझे जाना चाहिए। भगवान ने कहा, सही कहते हो भैया, मिश्रानी का तो मन तुम्हारे बिना लग नहीं रहा होगा, तो तुम्हें तो जाना ही चाहिए। चलो चलो मैं तुम्हें विदा कर दूं। भगवान सुदामा को लेकर के उसी राजमार्ग से राजद्वार तक पहुंचते हैं। बीच में सुदामा चलते चलते यह सोचता कि भगवान कभी तो पूछेंगे सुदामा कुछ चाहिए क्या, लेकिन भगवान ऐसे नहीं ठीक है भैया, आते जाते रहना भैया, तुम्हारा ही घर है, ये सारा नगरी तुम्हारा ही है, आते जाते रहना, जब मन करे चले आना, तुम्हारा स्वागत है। सुदामा ने कहा, बढ़िया भैया, पूरे द्वारिका की नगरी को मेरा बना दिया और मेरे शरीर पर रह गए वही चिथड़े। हरि हरि, धन्य द्वारिकाधीश, धन्य है द्वारिकाधीश तुम्हारी माया। चलो भैया, कुछ मिले न मिले, कृष्ण का दर्शन तो मिला, अपने मित्र को देख तो लिया। अच्छा मित्र, अब विदा चाहता हूँ। हाँ जाओ जाओ, जल्दी जाओ, मिश्रानी परेशान होगी, जल्दी जाओ। सुदामा कहता है, बढ़िया विदा कर रहा है, एक बार भी नहीं कहता कुछ दिन रुक जा। अरे ऊपरी मन से कहते सुदामा, ऊपरी मन से कहते कन्हैया, लेकिन कन्हैया कहते हैं एकदम द्वार पर ले जा करके कि अब तो तू जा ही भैया, जा जा, कोई बात नहीं भैया, फिर आना, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब सुदामा काहे को कहे दिक्कत, ना ना कोई दिक्कत नहीं भैया, ठीक है भैया। बार बार सुदामा घूमते हैं, पलटते हैं, लेकिन देख रहे यहाँ कोई दाल गलने वाली है नहीं, यहाँ कुछ सुनने वाला नहीं। धीरे धीरे सुदामा अपनी नगरी की ओर चल पड़ते हैं। भगवान द्वारिकाधीश के रूप में अपने सिंहासन पर बैठ जाते हैं और इधर
भगवान ने एक दूत को भेजा था सुशीला के पास कि सुशीला के एक झोपड़ी को महल बना। जैसा मेरा ये द्वारिका का महल है, ठीक उसी प्रकार से मेरे मित्र की पत्नी का भी घर उसी वैभव के साथ होना चाहिए। दूत गया सुशीला को, माता जी प्रणाम। सुशीला ने बोला कौन हो तुम? माता जी मुझे भगवान द्वारिकाधीश ने भेजा है। अच्छा, मेरे स्वामी वहां पहुंच गए, कुछ संदेशा लेकर आए हो? हाँ माता जी, आपके स्वामी ब्राह्मण देव सुदामा वहां पहुंच चुके हैं। अच्छा चलो बढ़िया। और तभी मैं आया हूं, हमें राज आज्ञा प्राप्त हुई है कि आपकी झोपड़ी की जगह पर द्वारिका के महल जैसा महल खड़ा किया जाए। माता जी आपकी आज्ञा हो तो हम निर्माण शुरू करें। सुशीला ने कहा ना, बिल्कुल। हे दूत, सुनो मेरी बात। इस गरीब ब्राह्मण सुदामा के बच्चों को जिस समाज ने पाला है, जब तक वह सारा समाज खुशी से भर न जाए, जब तक सबके घर के झोपड़ी महल नहीं बन जाते, तब तक सुशीला अपनी झोपड़ी को महल नहीं बनने देगी। भगवत कृपा से सारी सुदामापुरी के हर झोपड़ी की जगह महल खड़े। जब सुदामा पहुंचते हैं तो उनको उस झोपड़ी की जगह महल दिखाई पड़ती है। सशंकित सुदामा बड़े परेशान से हो जाते हैं कि अरे लगता है मैं भूल गया कि मेरा घर कहां, मेरी झोपड़ी कहां। बड़े उदासी मन से सुदामा जी रहने लगे कि तभी उस घर से सुशीला अनेकानेक दासियों के साथ सुदामा जी के स्वागत में आती है। सुदामापुरी में खूब उत्सव मनता है और इस प्रकार से भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, उनका पालन करते हैं। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान के जय 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 श्री राधे। भगवान श्याम सुंदर की अनेक लीलाओं को सुनते हैं। इन अनेक लीलाओं को सुनकर के, भगवान की कथाओं को सुनकर के महाराज परीक्षित बड़े आनंदित हुए। उन्होंने महामना सुखदेव जी से कहा कि मेरे सारे अज्ञान नष्ट हुए। हे गुरुदेव, आपकी वाणी से मेरे हृदय में विवेक का प्रादुर्भाव हुआ। तत्पश्चात महामना सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा कि हे राजन, मेरे रहते तक्षक तुम्हें डसेगा नहीं, इसलिए मुझे यहां से जाने दो। और महामना सुखदेव जी उस स्थान का त्याग करके चल देते हैं। प्रेम से बोले सुखदेव भगवान के जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान के जय 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 श्री राधे। इसके बाद राजा परीक्षित ने अपने शरीर के समस्त विषयों को संकुचित करके, अपने इंद्रियों को संकुचित करके, अपने मान मन और पंच प्राण को संकुचित करके, आत्मा में समाहित करके इस सृष्टि का त्याग कर दिया। तत्पश्चात तक्षक आते हैं, उनके प्राण विहीन शरीर को स्पर्श करते हैं और वह शरीर जिसमें प्राण नहीं था, तक्षक ने डस करके उस ऋषि पुत्र के श्राप को फलीभूत किया। प्रेम से बोले महाराज परीक्षित के जय 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 श्री राधे। अनेकानेक विषयों के प्रसंगों की चर्चाओं के साथ यह श्रीमद् भागवत जीवन में भक्ति ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति कराती है। अष्टादश पुराण का वर्णन है श्रीमद् भागवत में, और विश्राम
कि 2 श्लोकों को मैं आप सभी से निवेदन करूंगा। सभी लोग हाथ जोड़ करके सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे और विश्राम के 2 श्लोक को साथ में पढ़ करके भगवान को श्री चरणों में समर्पित करेंगे कि इस संपूर्ण श्रीमद् भागवत कथा का फल यही मिले कि हम सदैव आपकी शरण में रहें, सदैव इस संसार में तो आपकी भागवत से जुड़े ही रहें, उस संसार में भी प्रभु आपके श्री चरणों में वास मिले। भवे भवे यथा भक्ति है पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो। नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनं प्रणामो दुख शमनः तं नमामि हरिं परं तं नमामि हरिं परं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे ये कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे। राधे जय हो। राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। नाम नाम रटते रहो जब तक घटे में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेंगे कान। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम
हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम। एक बार दोनों हाथ उठा करके सभी लोग दोनों हाथ उठाइए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये विश्राम का समय है, सभी लोग अपने मुखारबिंद से कीर्तन कर लीजिए, दोनों हाथ उठा करके। अंत भला तो सब भला। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम श्री राम श्री राम जय पंडित मुरलीधर मिश्र, हेमंत मिश्र, आशुतोष मिश्र जी, अमन मिश्र जी, त्रिदीप पाठक, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आरती में पधार जाइए। सभी लोगों को आज जाना है जल्दी, इसलिए थोड़ा सा आप लोग सहयोग करेंगे। अमित कुमार टुन्ना पूर्व विधायक जी की ओर से 5100 रुपए का सहयोग आया है। पटना से तांत्रिक लक्ष्मण चौबे जी आए थे, उनकी ओर से 2500 रुपए की सेवा राशि। श्री वेदानंद झा बिलवा से 2100, बैरगिनिया से मोहम्मद गुरफान असद, इन्होंने भी रसखान की तरीके से भगवान की सेवा में 1100 रुपए की सेवा राशि प्रदान की। जय हो। संजीव रंजन, आप सोचते रहिए हमारे रसखान भी आ गए। संजीव रंजन झा जी की ओर से 1100 रुपए की सेवा राशि। ससौला से श्री त्रिदीप पाठक जी की ओर से 1155 रुपए। विश्वनाथपुर से श्री सुनील झा जी ने 2100 रुपए। बेलवा गांव से 1100 रुपए और ससौला से राजकुमार मिश्र जी ने 1000 रुपए की सेवा राशि प्रदान की है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। तेरे शीश पे सोरे मोर मुकुट,
मन मोहे, प्यारी बंसी मुनि मन मोहे। देखी छवि मैं तो बलि बलिदान, सीता के बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारे, चरणों से निकली है गंगा प्यारे। जिसमें सारी दुनिया तारे, चरणों के मैं दर्शन पाऊं, कृपा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। नाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। चरणों के मैं शीश झुका, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरि मेरे मोहन जीवन धन हो। ओ प्यारी छवि तेरी मन में बसा, कृपा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। भरपूर गौरव करुणावतार, संसार सारम भुजगेन्द्रहार, नापतंत्र में भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च तमे, त्वमेव बन्धु च मे, त्वमेव विद्या द्रविणं तमे, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान।